हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं। 13वें श्लोक में आपने ध्यान की, भगवान के दिव्य स्वरूप पे ध्यान की पद्धति के बारे में सुना था और कैसे करना चाहिए उसका बताया था सुखदेव गोस्वामी ने। एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत् पादादि यावद् हसितं गदाभृतः जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर यथा यथा। एक एक अंगों को धिया अनुभावित अपनी बुद्धि के द्वारा वह उस पर ध्यान धरे। किसके? गदाभृता, भगवान विष्णु के। पाद आदि, चरण आदि से शुरू करे और यावद हसितम यानी जहाँ भगवान मुस्कुरा रहे मुख पे वह ध्यान करे। जितम जितम स्थानम, मन को जीते, एक एक स्थान पे जीते और उस स्थान को त्यागते हुए। अपोहित, अपोह्य मतलब त्यागे, और धारयत, अब धारयत परम परम, एक चरण से शुरू किया, वहाँ पे जब मन अभ्यस्त हो गया उसका स्मरण करने में तो फिर अब ऊपर। अब आज इसको मैंने ट्राई भी किया, आज विशेषकर से बलराम जी पे ध्यान दे रहा था। तो बलराम जी का अगर आपने ध्यान दिया हो कि जो पाँव का क्या कहते हैं, कंकड़ पर नहीं, पायल, वो गिर गई थी, है ठीक है, अरे डांस कर रहे थे क्या, जो पता नहीं, तो गिर गई। तो अब मैं जब लौट रहा था तब चलते चलते मैं प्रयास कर रहा था कि बलराम जी के चरण का ध्यान करें। अभी हम कोई अभ्यस्त नहीं, मैं एक प्रयास कर रहा था एंड दैट वाज वेरी नाइस। आप चाहे मंदिर की परिक्रमा कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप स्मरण कर सकते हैं बलराम जी के चरण का। ये घटना देखी थी ना आप, उनकी पायल गिरी थी आज। अब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग कुछ कुछ याद भी कर पा रहे हैं। तो अभ्यस्त होने का मतलब क्या है समझना होगा। जितम जितम का मतलब है कि अब आपको उस अंग का ध्यान करने में कोई कठिनाई नहीं है। भगवान के सारे अंग दिव्य हैं, लेकिन उस अंग की छाप आपके मन पे अच्छी पड़ गई है। और आप देख रहे हैं कि प्रोसेस बड़ा सिंपल है, हर अंग पे बहुत ध्यान से देखिए, और जितना जितना बुद्धि शुद्ध होगी, शुद्ध का अर्थ क्या था, शुद्धयति धीर। शुद्धयति धी का मतलब क्या है, इंद्रिय लंपट स्वभाव, जो बुद्धि प्लान करती है कि ये भोग करूँगी वो भोग करेंगे, उससे बुद्धि मुक्त हो जाती है। यथा यथा मतलब जिस जिस प्रकार से बुद्धि शुद्ध हो जाती है। यहाँ तक भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा का वर्णन हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि इसी बात से बताया गया था कि जिन लोगों की बुद्धि शुद्ध नहीं है उनको विराट पुरुष की धारणा करनी चाहिए। अब मैं एक प्रश्न करूँगा कि जो लोग विराट पुरुष की धारणा कर रहे हैं, क्या उनके पास ध्यान करने की क्षमता कम है? क्या वो अपने माइंड को फोकस नहीं कर सकते, इसलिए उनको विराट पुरुष की धारणा करने के लिए बोला जा रहा है, या क्या कारण है? आप लोग बता, समझ पा रहे हैं इसको? बताइए माइक पे। यू वांट टू से समथिंग? क्या वो एक जगह बैठ नहीं सकते? जितासना, जिताश्वासा, जितसंगा, जितेंद्रिय नहीं कर सकते हैं क्या? वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं कि भगवान के दिव्य रूप की धारणा करें, भगवान की दिव्यता को समझ सके। इसलिए जो वस्तुएं देखते हैं, अनुभव करते हैं, उनका धारणा करके, उनका ध्यान करके भगवान के विराट रूप की धारण करते हैं। आप गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। अगर आपको स्मरण हो, जितासना, जिताश्वासा, जितसंग, जितेंद्रिया किसके लिए बताया गया? तो विराट पुरुष की धारणा के लिए। तो क्या यहाँ जो योगी भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा कर रहा है वो ये नहीं करेगा? वो करेगा, आसन भी जीतेगा, श्वास जीतेगा, वो तो करेगा। वो बात तो कॉमन रही। भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा भी कर रहा है तो वहाँ भी तो बैठ के जब ध्यान करेगा ना, जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहा ना। भगवान दोनों जगह है। एक बारी बात, वो करने का तरीका वो भी वही है। वहाँ भी चरण से शुरू कर रहे थे कि नहीं, एक करके ऊपर जा रहे थे, वो भी कठिनाई नहीं है। कठिनाई आ रही है कि जो ऑब्जेक्ट है, यस्मिन, 3 प्रश्न थे ना, यत्र, वही यत्र कह लीजिए, यस्मिन यत्र, उसमें अंतर आ रहा है। भगवान की दिव्य स्वरूप की धारणा कर रहे हैं और यहाँ विराट स्वरूप की धारणा कर रहे हैं। गलत आप नहीं बोल रहे, लेकिन और क्लियर कीजिए इसको। एक चीज़ और बताएगा था कि उनकी अल्प बुद्धि है, तो एक तो भगवान दिव्य हैं, वो कैसे समझ पाएंगे? तो इसके लिए जो वस्तुएं उनके लिए अवेलेबल हैं उनका ध्यान कर रहे हैं। ये ज़्यादा उत्तर स्पष्ट हो रहा है। वो इच्छा ही नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं इच्छा? उनको पता है, ज्ञान ही नहीं है, भगवान के दिव्य रूप का श्रवण ही नहीं किया किसी से। भगवान हृदय में बैठे हैं तो शास्त्र क्यों नहीं सुनवा दे रहे हैं उनको? उनके कर्मानुसार, उनके जो आप एकदम सही जा रहे हैं, सुनना नहीं चाहते, श्रद्धा नहीं है। देखिए, श्रद्धा हृदय के शुद्धिकरण के ऊपर निर्भर करती है। तो अब श्रद्धा नहीं है। क्या कृष्ण बलराम जी यहाँ किसी के लिए अनअवेलेबल हैं? सभी के लिए अवेलेबल हैं,
लेकिन जिसकी श्रद्धा होती है, प्रभुपाद जी के लेक्चर में बोलते हैं, वो 10,000 किलोमीटर से भी आ जाता है, अमेरिका से यहाँ जा रहा है, और जिसकी श्रद्धा नहीं होगी, उसका प्रमाण भी है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मंदिर के सामने दुकानदार शायद भगवान का दर्शन करने भी ना आते हो, आते भी हो, आ भी सकते हैं, और उस पर ना भी आते हो। है इंटरेस्टिंग बात नहीं? नाम उच्चारण करने में कठिनाई कोई नहीं है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो व्यक्ति नहीं करेगा ना। तो यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति दादृशी। तो आप देख रहे हैं, उनकी हेल्प करने के लिए शास्त्र जान रहा है कि इसको ये ज्ञान अभी देंगे तो स्वीकार ही नहीं करेगा, तो इसलिए उसका हृदय शुद्ध करने के लिए विराट पुरुष की धारणा को बताया जा रहा है, और उससे जैसे जैसे उसका हृदय शुद्ध होगा, वह अपने आप उसकी श्रद्धा विकसित होगी और वह भगवान की दिव्य स्वरूप की धारणा करने में समर्थ होगा। ऑब्वियसली इसमें भक्तों का संग भी सम्मिलित है। ये आप देखिएगा कि एक ही बात कृष्ण भावना की किसी को तुरंत स्वीकार्य हो जाती है, और दूसरा व्यक्ति सुनने के बाद भी उसके हृदय में टिकती नहीं बात। अपने घर में आप देखते नहीं हो, दोनों इंसानी तो हैं और दोनों डिवोटी भी हैं। आप ही नहीं कहते हो जप नहीं करता है, भगवान के विश्वास नहीं, लेकिन श्रद्धा का अंतर है। और वी आर रेस्पेक्टफुल, जिसकी जितनी श्रद्धा है उसके आपसे वो प्रगति करेगा। लेकिन ये इक्वेशन आप समझ पा रहे हैं? प्रभुपाद जी बात को कई बार तात्पर्य बोलते कि कई बार लोग सुनने के बाद भी श्रद्धा नहीं करते, नहीं पता नहीं क्या काम करेगा कि नहीं करेगा। चिंतया आविर्भवन्तम, चिंतामयम, चिंतया आविर्भवन्तम। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? शब्द सुन रहे हैं श्रीधर स्वामी से कि आप जितना भगवान का चिंतन करेंगे, वो हृदय में आविर्भूत होते चले जाएंगे, प्रकट होते जाएंगे। जितना चिंता करेंगे और आप चिंतन करेंगे, और आपको ये भी प्रमाणित किया कि श्रवण, स्मरण, भगवान के विग्रह की सेवा, श्रवणात्, दर्शनात्, ध्यानात्, मई भावानु कीर्तनात्। भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला ना, भूल गए सब लोग 10th कैंटो की बात, 2 बार श्लोक को बोल रहे हैं, और फिर गीता में बोल रहे हैं 2 बार, मन मना भव मद भक्तो। तो अब आप ये बताइए, जो आपको शरीर चलाने के लिए करना है उसको करना है, और बाकी टाइम क्या करना है? चिंता नहीं करनी है, चिंतन नहीं करना है। क्या आप चाहते हो कि भगवान आविर्भूत हो जाए आपके हृदय में, या नहीं चाहते हैं? भगवान हृदय में प्रकट हो चाहते हैं ना? तो हमने क्या सुना था? चिंतामयम रूप है। तो जिस व्यक्ति की श्रद्धा होगी वह अपने बाकी जो कार्य करके भगवान का स्मरण करेगा कि नहीं करेगा, ये बोला जा रहा है यहाँ पे। क्रियावसाने प्रयतः स्मरेता, सुबह शाम तो लग के करेगा। तो श्रद्धा अगर व्यक्ति की होगी इस सिंपल सी बात पे, तो उसे करेगा। तो उनकी अभी हृदय शुद्ध नहीं है, इस कारण से वह भगवान की दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर पा रहे हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं कि मन में कोई कमजोरी है या बुद्धि में कमजोरी, ऐसा नहीं कि फोकस करने में कमजोरी है, लेकिन अभी उनका चित्त बाहर धावित ज़्यादा है, तो बाहर की चीज़ों को देख लेते हैं, लेकिन साकार रूप की धारणा कर पाना भगवान के लिए कठिन हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हेल्प के लिए फिर से यहाँ पे बता रहे हैं विराट पुरुष धारणा करें। उद्देश्य क्या है? अब आप कहोगे कि विराट पुरुष धारणा तो पहले कर दी, तो फिर यहाँ क्यों बोल रहे हैं? पहले अध्याय में किया था ना विराट पुरुष धारणा, फिर यहाँ दोबारा क्यों बोल देखिए? तो कदाचित आप इस पर ना कर पाओ दिव्य स्वरूप की धारणा, तो आपके लिए ऑप्शन है कि आप विराट पुरुष धारणा कीजिए। ये लिंक है, ठीक है? तो मेरे पीछे बोलिए। बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं इसमें। श्रीमद् भागवतम की जय। यू विल सी हाउ इट इज़ वेरी नाइस। आप लोगों को पढ़ के जरूर आना चाहिए, तब आप उसके जो पारायण है, जो हम लोग बोलते हैं, उसको रिलेट कर पाएंगे। बट एनीवेज, यावन्न जायते परावरेस्मिन्, यावन्न जायेत परावरेस्मिन्, विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः, विश्वेश्वरे दृष्टिर्भक्ति योगः, तावस्थवीयः पुरुषस्य रूपं, तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं, क्रियावसाने प्रयतः स्मरेता, क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत, यावन्न जायेत परावरेस्मिन्, यावन्न जायेत परावरेस्मिन्, विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः, विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः, तावस्थवीयः पुरुषस्य रूपं, तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं, क्रियावसाने प्रयतः स्मरेता, क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत, यावन्न जायते परावरेस्मिन्,
यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः तावस्थवीयः पुरुषस्य रूपं तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं तावस्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। एक बार आप बोल लीजिए। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः विश्वेश्वरे दृष्टरि भक्ति योगः तावस्थवीयः पुरुषस्य रूपं तावस्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत। जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा मतलब देखने वाले, जैसे मैं आप लोग को अभी देख रहा हूँ और आप भी मुझे देख रहे हैं, तो हम लोग दृष्टा हैं सॉरी, और ये वस्तुएं दृश्य हैं। अच्छा, कृपया अपने हाथों को अपनी आंखों से देखिए, ये करिए तो समझ में आएगा। तो आप अपने हाथ को देख रहे हैं और आपका हाथ भी आपको दिख रहा है, समझ में आ गया? हाथ दृश्य है और आप दृष्टा हैं। ये बात याद रखेंगे आप लोग 5-10 मिनट के लिए, इसको याद रखना। ऐसे ही मैंने आपको एक्सरसाइज नहीं करवाई, याद रखेंगे। आपकी आंखें आपके हाथ को देख रही हैं, लेकिन आपका हाथ आपकी आंख को नहीं देख रहा है। याद रखेंगे ना, प्लीज़ याद रखिएगा। दृष्टा दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित ना कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद भगवान के विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। पहली पॉइंट ये कि श्लोक उन लोगों के लिए है जो भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकते हैं, ताकि उनका हृदय शुद्ध हो जाए और आगे जाकर वह दिव्य स्वरूप की धारणा कर सकें। यह तो उनके लिए हुआ। दूसरा, सामान्य व्यक्ति जो समान रूप से भक्ति कर रहा है, भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा करता भी है, भाई राधा श्याम सुंदर को देखता है, विग्रह सब कुछ है, उसके लिए भी बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन है। समझ पा रहे हैं इंस्ट्रक्शन कि भाई क्रिया कर्तव्यों को पूरा कर लेने के बाद अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब यह कहना बड़ा कठिन है, लेकिन पहले जो कर्तव्य होते थे, अग्निहोत्र आदि यज्ञ, वह इसलिए होते थे कि हृदय का शुद्धिकरण हो। अब आजकल तो यह भी नहीं कहा जा सकता कि जो आप कर्तव्य कर रहे हो उससे हृदय का शुद्धिकरण होगा, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर जॉब करने से हृदय का शुद्धिकरण नहीं होता है, ये शास्त्र में नहीं लिखा है। तो जब अग्निहोत्र आदि क्रिया करें जिससे कि शुद्ध होता है, उसको करने के बाद भगवान का स्मरण करना जरूरी है। आप समझ रहे हैं कैमुत्य नाय? तो ये सॉफ्टवेयर उग्र कर्म आदमी करके कितना जरूरी है कि शाम को भागवत सुनना चाहिए। मैं ऐसे आपको इंगित नहीं कर रहा हूँ, अब सभी को बोल रहा हूँ, दिमाग में घुस रहा है। वी आर गेटिंग बेसिकली प्यूट्रिफाइड बाय दिस सो कॉल्ड ड्यूटीज। वस्तुतः वर्णाश्रम के कर्तव्यों का उद्देश्य था कि व्यक्ति शुद्ध हो। अब तो आप यह भी नहीं कह सकते कि जो हम बिजनेस या जो कार्य कर रहे हैं उससे हम शुद्ध भी है। बहुत संदेह है कि नहीं। कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, भाई कपड़े का बिजनेस, प्रपात बताते हैं, गोल्ड का बिजनेस, ये सब मान्य था। अब आजकल क्या कर्म कर रहे हैं उस पर तो बहुत संदेह है कि नहीं। तो अब तो और इंग्लिश में कहते हैं इम्पेरेटिव है कि व्यक्ति सुबह शाम तो कम से कम भगवान का मतलब बैठ करके बढ़िया से चिंतन करे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अपने जीवन में सेलेक्ट कीजिए 9 to 5
शाम को अगर आपने कथा नहीं सुनी तो फिर आपकी भक्ति बचेगी या नहीं बचेगी हम नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कथा सुनिए, आपको जहाँ से प्रेरणा, जहाँ का मतलब इस इस्कॉन के बाहर मत सुनिएगा, जिस भक्त से प्रेरणा मिलती है उससे सुनिए, लेकिन शाम को ऐसे सुनिए जैसे डिनर करते हैं उस तरह से। ये नहीं कि ऑप्शन है, अरे आज हम डिनर भूल गए। कितने लोग भूलते हैं डिनर बताइए? पेट नहीं भूलता है डिनर। इफ़ यू डोंट ईट समथिंग हैपेंस, कुछ नहीं होता है, कमजोरी आने लगती है, हाँ कमजोर लग रहा है, कुछ गला सूख रहा है, भूख लग रही है कि नहीं। We will be, I will use the word, we will be destroyed. I will have no other words. सारा हरि नाम बंद हो जाएगा, कुछ नहीं करेंगे लोग, श्रद्धा कम हो जाएगी। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप हम पढ़ा भी चुके हैं। भक्ति ठाकुर जी टीका है उसके ऊपर, चैतन्य शिक्षा में, चैतन्य शिक्षाष्टकम के ऊपर प्रथम श्लोक पे वो समझाते हैं कि श्रद्धा किस प्रकार से। श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक होती है कि सहज लालसामय श्रद्धा, लोभवश, वो तो बहुत रेयर कोई होता है, और बाकी आरोपित, कथा के द्वारा व्यक्ति को श्रद्धा भगवान में हो जाती है, और वही गायब कर देंगे तो बताइए न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। और जो सुनने नहीं आता है उसको ही मालूम नहीं चलता है, तो वो बेचारा नहीं कर पाता। इस नॉट, मैं आज भी एक भक्त चर्चा कर रहा था, वी आर नॉट हियर फॉर डूइंग वन डे एक्स सो मेनी थिंग्स। सबसे कठिन रोज होता है करना है, इज इट नॉट? और आप जानते हैं, रूपों को समय स्पष्ट बोल रहे हैं, अनुनिदम और आदरपूर्वक, रोज और आदरपूर्वक करेगा तब टेस्ट डेवलप होगा। मैं कुछ और बात बोलूँगा, आज भक्त और बोल रहे थे, हमने कहा आइए कुछ भी हो जाए शाम को क्लास में आइए। हाँ, मैं आने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, कभी कभी आता हूँ। इसी तरह से स्कूल भी जाते हैं, और आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक श्लोक का लिंक है, तब आप उसको रिलीज करेंगे। जो लोग रोज़ आते हैं वो समझते हैं, और जो रोज़ नहीं आते और कभी कभी जैसे मतलब आज कुछ करने के लिए नहीं, चलो कथा में चल जाते हैं, उनको लिटरली कुछ नहीं समझ में आ रहा। मुझे पता है यहाँ से बैठे बैठे वो कितना भी क्लेम करते हैं, जो रोज़ आ रहे हैं उनको भी कितनी कठिनाई होती है, गीता क्लास में मालूम चलता है कि नहीं। जो सामने बैठे उनकी बात कर रहे थे और आप देख ही रहे हैं, और जो लोग अब कभी कभी आते हैं उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है, मुझे पता है ये बात, एटलीस्ट बहुत कम समझ में आता है, या तो वही बात समझ में आता। अब कल पता मुझे क्या बात बोल रहे हैं, मैं उसमें इतना गुस्सा आया, पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे वो। प्रभु जी, भगवान को तो विराट पुरुष को तो भगवान से बड़ा बोला गया है। हमने कहीं कौन से लेक्चर में बोला? मैं कोई लेक्चर में कोई रिकॉर्डिंग है इस तरह की? बताइए। मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? वी फॉरगेट द पर्पस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज टू प्यूरिफाई आवर एग्जिस्टेंस। तो पहले सिस्टम क्या था? वर्णाश्रम की क्रियाएं भी आपके शुद्धिकरण के लिए हैं। दिन में जो कार्य कर रहे हैं उनको निष्काम भाव से करिए, और वहाँ संतुष्ट नहीं होना है, और सुबह शाम भगवान का कीर्तन करना है, स्मरण करना है। डज दैट मेक सेंस? यही तो प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सीखे हैं। अतः पुंबी द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठ तस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। सारे उद्देश्य वर्णाश्रम का क्या है? भगवान को संतुष्ट करना। उसके बाद वाला श्लोक बताओ। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। इसलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था है भगवान को संतुष्ट करना। क्लियर? इसलिए मतलब भगवान को संतुष्ट करना है वर्णाश्रम का उद्देश्य। सारे कर्तव्य इसलिए कर रहे हो, इसलिए एक मन से व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तीन तो एकदम फ्री की भक्ति है, और पूजन करना चाहिए। तो आपका पूरा जो सेटअप है जीवन का, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे कुछ भी हो, आपका जीवन अगर आप वाकई सफल चाहते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार आपको करना पड़ेगा। सिद्धांत कभी चेंज नहीं होता है। मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं अगले श्लोक के बारे में बता दे रहा हूँ। नहीं कल ही बताऊँगा, आज नहीं बताऊँगा, बहुत इंटरेस्ट, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा। प्लीज़ सुन लीजिए। अगले श्लोक में कह रहे हैं कि योगी स्थान की अपेक्षा नहीं करता है भगवान की प्राप्ति करने के लिए। योगी अपने भगवान के प्रति कर्तव्यों से भगवान के पास चला जाता, चाहे कहीं भी शरीर छोड़े। वो भी आएगा कि मतलब मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। यानी आई जस्ट अमेजिंग व्हाट श्रीला श्रीधर स्वामी सेज। इट्स टू एक्साइटिंग, बट वील टॉक अबाउट दैट लेटर। विल जस्ट फोकस ऑन दिस। समझ में आ रहा है एकदम क्या से जीवन जीना चाहिए कि सुबह शाम प्रातः साय गृणन भक्त्या दुखग्राम में चित्ते। यद्यपि विराट रूप की धारणा करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए भी कुछ है डायरेक्ट इसमें कि कम से कम सुबह शाम तो एक्सक्लूसिवली कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन होना चाहिए, तब हमारा जीवन सही चल रहा है। ठीक है?
यावत स्थवीय, जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति यानी कि जो जिसकी चेतना केवल बाह्य ही धावित हो रही, बाह्य ही जा रही है, वह कुछ दिव्य स्वरूप का चिंतन नहीं कर सकता है, तो परावरे दिव्य तथा भौतिक दोनों जगत के, पर मतलब दिव्य और अवर मतलब निम्न यानी भौतिक जगत, तो ये दो ही जगत है, इसके अलावा कोई तीसरा जगत नहीं है। तो दोनों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। दोनों जगत के दृष्टरी, दृष्टरी मतलब दृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाले। तब आप बहुत अच्छा बात है ना, आप जप कर रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं या कोई भी कुछ कार्य कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है भगवान देख नहीं रहे हैं? महाराज तो बड़ा अच्छे से बोलते, भगवान देख रहा है कि जप कैसा हो रहा है। महाराज की कुछ बातें तो एकदम चिपक जाती मन में, है कि नहीं? भले ही आप मान लो जूम पे हैं, वीडियो ऑफ कर दी तो कोई नहीं देख रहा है ना, जिसका नाम हो रहा है वो तो देख ही रहा है। और तो भगवान उसमें बड़े अच्छे हैं कि वो देखते हैं कैसे भी करके कर ही रहा है, लेकिन यह भी देख रहे हैं कि कैसे कर रहा है। क्या वाकई प्रेम प्राप्त करना चाहता है? ये कुछ एक आध दो गाजर दे दूंगा तो ये बह जाएगा। कृष्णा ऑल्सो टेस्ट, सी आप बैलेंस कर पा रहे, कृष्णा अप्रिशिएट्स एंड कृष्णा टेस्ट ऑल्सो। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए, हम यही समझा दे रहे हैं इसको। देखिए भगवान को, भगवान दृश्य नहीं है, भगवान दृष्टा है, यहाँ के हिसाब से बता रहे हैं। अर्थात भगवान दिव्य हैं, उनको कोई व्यक्ति जिसकी भौतिक चेतना है वो नहीं देख पा रहा है, और जो भी उनको देख रहा है तो वह भी उनकी इच्छा से देख पा रहा है। भगवान स्वयं प्रकाशित करते, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। और यहाँ लोग क्या सोच रहे हैं, भगवान को दिखाओ। अब इसको समझिए, ये गजेंद्र मोक्ष में महाराज बहुत सुंदर बताते हैं, जिन आँखन सब देखिए आँख न देखे ना कोई। अब समझ में आया, मैंने अपना हाथ क्यों दिखवाया, अपना हाथ देखा था, अपने फिर से देखिए एक बार। अब आप मेरी तरफ मत देखिए, अपने हाथ को देखिए, समझ में आ जाएगा। आपके हाथ को आप देख रहे हैं, लेकिन आपका हाथ आपको नहीं देख रहा, आपको मतलब आपकी आँख को नहीं देख रहा। गॉट इट? और आप ये भी देख रहे हैं कि हाथ को आँखें गाइड करती हैं पूरे शरीर को। दो बात समझ में आई? दृष्टा इंटरेस्टिंग है। दो, भगवान सबको देख रहे हैं और भगवान सबको गाइड भी कर रहे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठे हैं। ईश्वर का अर्थात नियामक के रूप में बैठे, नहीं क्या रहे वो कुछ कर ही नहीं रहे, क्या करें, जीव तो कुछ करना चाहता है अपनी इच्छा से, है कि नहीं? उसको ना ऐसे पलट दीजिए, वो साइलेंट तो कर दिया है लेकिन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है फ़ोन आपका, ऐसे ऐसे घुमा दीजिए। हाँ मुझे दिख गया, मैं भी दृष्टा यहाँ पे। हाँ तो दृष्टा का मतलब समझ में आ रहा है। और कितने लोग का दृष्टा है? सभी का। मतलब मच्छर जो भिनभिना रहा है, ढूंढ रहा है, खून कहाँ, खून कहाँ, खून है कि नहीं, खून ढूंढ रहा है, तो भगवान उसको दिखा रहे, जाओ उसकी मच्छरदानी में उस जगह थोड़ा छेद है है कि नहीं, उसके बाद उसमें प्रवेश करो। इट इज अमेजिंग। और आपको पता है मच्छर पहले पाँव के पास जाएगा, वो पता है? मच्छर पाँव के पास जाएगा, फिर कान के पास जाएगा, सब भगवान देख रहे हैं। दिस इज टू मच, इज इट नॉट? बैक्टीरिया सब की चीज़ों को देख रहे हैं। और एक और अद्भुत गुण क्या है, देखते हुए भी वह प्रभावित नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं इनको दिक्कत हो रही। लेकिन बात ध्यान दीजिएगा, दृष्ट मतलब दृश्य वस्तुएं जैसे दृष्टा को नहीं देखती। समझ पा रहे हैं? दृश्य आपका हाथ, दृष्टा आपकी आंखें उनको नहीं देख रही हैं, लेकिन आंख दृश्य को देख रही है। ऐसे ही भगवान सभी को देख रहे हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं देख रहे। ठीक है? तो जब तक स्थूल भौतिकतावादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों जगत के दृष्टा इन परमेश्वर, कैसे परमेश्वर? विश्व ईश्वरे, जो समस्त जगतों के स्वामी हैं, उनमें भक्ति योग, भक्तिमय सेवा से न जायते, प्रेम विकसित नहीं कर ले। अब ये आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है? पिछले श्लोकों को ये इंगित कर रहा है। श्लोक क्रमांक 8 से बात चल रही थी ना, निर्वृतः इत्यादि, तो भजेता, तो वहाँ भक्ति योग करके भगवान के में प्रेम जागृत कर ले और प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। तो जब तक ऐसा प्रेम विकसित ना कर ले तावत, तब तक उसे क्रिया अवसाने, अपने कर्तव्यों को पूरा कर लेने के पश्चात, क्रिया मतलब जो अग्निहोत्र आदि क्रियाएं होती हैं वर्णाश्रम में,
आजकल तो कोई कुछ नहीं करता, लेकिन दान, और गृहस्थों में विशेष करते दान देना, और क्या था होता है, तपस्या करना और यज्ञ करना, 3 चीज़ें करनी ही होती किसी भी व्यक्ति को। तो ये करने का उद्देश्य क्या होता है? हृदय का शुद्धिकरण। तो यह सब करने के बाद व्यक्ति को प्रयतः, सावधानी पूर्वक, प्रयतः का मतलब होता है प्रयत्न पूर्वक, क्योंकि मन की क्या प्रवृत्ति होती है? बाहर भागने की। आप लोग भी यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हो तभी समझ में आता है। वो अलग बात है कि कोमा में भी सुनाई पड़ता है, लेकिन समझ में तभी आएगा जब आप प्रयास करेंगे। डू यू थिंक कि आप लाइक मैं करके दिखाता हूँ, इस कॉन्शियसनेस में बैठे रहें। अच्छा बोल रहा है। हाँ भाई, अब सब 8 बजे, चलो हो गया। क्या आप समझते हैं कि इस बात को समझ में आएगी? क्या आप नहीं देख रहे कि प्रयतः पे आप आंख गड़ा रहे हो? प्रयतः का क्या मतलब है? सावधानी पर। अच्छा, क्रियावसान। क्या आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है? यही बात आप देखो, मैं गीता क्लास के बाद समझा रहा था, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या है, समझने की प्रवृत्ति नहीं दी जाती, पर समझने के अलावा क्वेश्चन करने का तो स्कोप ही नहीं दिया जाता है। जो व्यक्ति ने बना दिया उसी को हम बोलते चले गए। बहुत रेयर ही कोई व्यक्ति सोचने का प्रयास करता है। वही क्वेश्चन सेट हैं, उन्हीं को सॉल्व कर दो, उसी को पास हो जाओ। इज इट नॉट? जनरली ऐसा हो रहा है। मनन करने की ट्रेनिंग बहुत कम है। वो साइंटिस्ट लोग कहते हैं, बोलेंगे तो साइंटिस्ट बनना है तुमको, यही बोलते साइंटिस्ट बनने, वैज्ञानिक बनने आए हो। बहुत रेयर ही मननशील व्यक्ति होता है। मनन सोचते हैं, बार बार सोचना कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, है कि नहीं? और मेटाफिजिकल क्वेश्चन तो होते नहीं। हम क्यों जी रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको तो खारिज कर दिया जाता है। चुप, इंसान बनना चाहते हो, रिमेन पॉलिश पशु। तो इस प्रकार का अभ्यास हमारा नहीं ना। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए यहां समझने में कठिनाई होती, तो इसलिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। प्रयतः पुरुषस्य, पुरुषस्य मतलब पुरुष रूप मतलब विराट पुरुष का स्मरित, स्मरण या ध्यान करना चाहिए। तो अर्थ समझ में आ रहा है कि भाई उद्देश्य है। देखिए यहाँ पे शब्द है यावत और तावत। तो तावत का मतलब है तब तक, यानी तब तक का मतलब उसके बाद नहीं। यावत मतलब जब तक। तो जब तक भगवान में प्रेम विकसित ना हो जाए तब तक व्यक्ति को विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। तो अब इसको श्लोक को आप देखेंगे तो थोड़े से इसमें आप समझ नहीं पाएंगे। कहेंगे कि भाई क्या विराट पुरुष की धारणा करने से भगवान को प्रेम प्राप्त हो जाता है? जी नहीं। लेकिन जो भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा नहीं कर सकता है, उसकी चित्त शुद्धि के लिए उसको पहले विराट पुरुष पे ध्यान करना होगा। इज इट ओके? और फिर वह क्रमशः भक्ति योग करने के लिए भगवान के दिव्य स्वरूप पे ध्यान करने के योग्य बन जाएगा। उससे क्या होगा? चिंतामयम, भगवान का प्रेम लक्षणा भक्ति उसको प्राप्त होगी। इज दैट ऑल क्लियर? तो ये कहीं नहीं सुनिएगा कि ये सोच लीजिएगा कि विराट पुरुष की धारणा करने से व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होगा। उसके चित्त की शुद्धि हो रही ताकि वह स्थिर होकर के भगवान की भक्ति को संपादित कर सके, जिससे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। सब लोग समझ पा रहे हैं? ये भी एक भगवान का आशीर्वाद है कि चीज़ों को यथावत हम समझ पाएं जैसी वो हैं। दिस इज अ वेरी रेयर थिंग। यावन न जायते, जब तक नहीं हो जाता है। क्या? ये किस में? परावरे अस्मिन विश्वेश्वरी दृष्टरि। पर और अवर, अस्मिन मतलब इनमें, इनमें मतलब इन भगवान में जिनका वर्णन तक हुआ है वो कैसे हैं? परावरे विश्वेश्वरे, पर और अवर। प्रभुपाद ने अनुवाद किया है पर और अवर का, भौतिक और आध्यात्मिक और भौतिक जगत। और टीका में भी इसका अर्थ अलग अलग तरह से लिया गया। ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ जो है, ब्रह्मा जी से भी जो श्रेष्ठ है वो भी आ जाएगा। लेकिन कहने का अर्थ है इन सबके ईश्वर, विश्व के ईश्वर और दृष्टरि, ये भी गुण भगवान का दिया गया है। उनमें जब तक भक्ति योग न जायते, भक्ति योग अर्थात प्रेम जब तक नहीं जागृत हो जाता है, तावत तब तक स्थवीय, एक भौतिकतावादी व्यक्ति जिसका चित्त बाहर की वस्तुओं को देखने का अभ्यस्त है,
पुरुषस्य रूपम, इस विराट पुरुष के रूप पे क्रियावसाने, शुद्धिकरण की क्रियाओं या वर्णाश्रम की क्रियाओं के समाप्त होने में, जो दिन भर कार्य किया उसने और जो कार्य किए, प्रयतः स्मरेता, बड़े प्रयत्न पूर्वक स्मरण करे। ऐसे ही हम लोग रोज सुनते हैं संसार दावन को जो गाता है, लेकिन इसमें क्या है, प्रयत्न पूर्वक। प्रयत्न पूर्वक मतलब उन पे अर्थों पे विचार करते हुए, नॉट सिंपली मैकेनिकली। तो हम लोग पोस्ट स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाते हैं चीज़ों की, ये पोस्ट स्क्रिप्ट लिखा है, प्रयतः पर स्मरेता, क्या स्मरण कर रहे हैं, कैसा उसमें ध्यान कर रहे हैं, उसका अर्थ आप स्पष्ट समझ रहे हैं कि मन को लगाने का प्रयास करें। स्मरण का मतलब ही हो गया कि मन का लगना चाहिए उसमें। दिस अ क्वेश्चन वी हैव टू आस्क, आर वी डूइंग मंत्रा मेडिटेशन एक्चुअली और ओनली मंत्रा चैंटिंग, विच इज ऑल्सो गुड। जीभ से स्पर्श करने मात्र से उद्धार होता हो तो ठीक है, लेकिन उससे भी कुछ बात है ना एडवांस कि हमें उसमें मन लगाना चाहिए। मन लगाने का मतलब एटलीस्ट कमिटमेंट तो हमारी तरफ से होना चाहिए जब में ना। व्हाट डू यू थिंक? आप उसका अंतर तो दोनों के एफर्ट्स में देखते ही हैं, तो उससे व्यक्ति शुद्ध होगा। चलिए आगे पढ़ते। श्रीधरी, पूर्वोक्त वैराज धारणा का यह धारणा अंग है। जो पहले वैराज धारणा बोली गई थी उसका ये अंग है कि व्यक्ति क्रिया अवसान, वर्णाश्रम क्रियाओं के समाप्त होने के बाद विराट पुरुष की धारणा करे। बोलिए। विराट पुरुष की धारणा की बात है तो पिछले श्लोकों में बताया था योगी विराट पुरुष की धारणा कर, तो उसके लिए व्यष्टि विराट। हाँ, तो वर्णाश्रम धर्म की बात कहाँ आ गई उसके लिए? फिर से लिंक देखिए आप। पूर्वोक्त वैराज धारणा का यह धारणा अंग है। हाँ, तो क्रिया तो सामान्य व्यक्ति जो है वो दिन भर बैठ के विराट पुरुष की धारणा नहीं कर सकता है, तो उसको भी इंक्लूड कर लिया गया। इसीलिए तो बोला निपट भौतिकतावादी। गॉट इट? सुनने में आता है ना कि क्लास अब बहुत लंबी करते हैं, इसलिए हम क्लास में नहीं आएंगे। सुनने में मुझे सुनाया गया है इस प्रकार से, फाइन, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप फॉर दैट पर्सन। लेकिन इसका मतलब है कि अभी कर्मठता बहुत ज़्यादा है, कार्य करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल वर्णाश्रम करता रहे, वर्णाश्रम क्रिया वो बस खाली स्वाहा हाहा करता रहे, वो करे, लेकिन साय और शाम, सुबह और शाम एटलीस्ट मतलब कार्य समाप्त हो गए, उसके बाद भगवान के विराट पुरुष का डायरेक्ट स्मरण करे। दिस इज इवन अ लिटिल लोअर स्टेज ऑफ विराट धारणा। ये ऐसा योगी नहीं जो खाली बस बैठा हुआ बस ध्यान ही कर रहा है। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे अंग बताया जा रहा है उसका। अगर निपट भौतिकतावादी है तो वर्णाश्रम के नियमों का पालन क्यों निपट करेगा? भौतिकतावादी का मतलब है कि वो ऑब्वियसली हिज हार्ट इज नॉट प्योर, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि निपट का मतलब हो गया कि कुछ नियम ही पालन नहीं करना चाह रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और भोग दृष्टि से देख वो जो व्यक्ति भोग दृष्टि से देखने का अभ्यस्त है, तो यह तो अभ्यस्त है कि वस्तुओं को देख रहा है, तो उसको लिंक करने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन वो दिन भर केवल ये नहीं कर सकता है, दिन भर नहीं कर सकता है ऐसा। तो धीरे 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 व्यक्ति जैसे जैसे इसका हृदय शुद्ध होता जाएगा, ये स्मरण वाला भाग प्रोमिनेंट होता जाएगा और कर्म वाला भाग अपने आप कम होता चला जाएगा। अभी ये बातें और क्लियर आएंगी पूरा। ठीक है, सुनिए इसको। ये जो लिंक है वो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। ये जो श्लोक है ये वैराज धारणा का अंग है। अंग और अंगी का अर्थ समझते हैं ना, पार्ट है। आपका हाथ आपके शरीर का अंग है, आपका शरीर अंगी है। तो विराज धारणा का ये अंग है कि व्यक्ति क्रिया के अवसान के बाद भगवान का स्मरण करे। पूरा दिन वो स्मरण करने नहीं बैठा हुआ, इट इज हिज लिमिटेशन। आप लोगों ने भी इसको अगर मैप करें भक्ति में भी,
अब देखिए 16 माला हो जाती तो बहुत से भक्त अब अगले 24 घंटे तक माला नहीं देखना चाहते हैं, विच वी रेस्पेक्ट। हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन बहुत से लोग अब 16 माला से अधिक करना ही नहीं चाहते हैं। डू यू अग्री विद दैट? ऐसा होता है कि नहीं? बहुत से लोग 16 माला हो गया, अब अगले दिन तक नहीं करना है। तो दैट इज़ देयर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी बहुत रोग बढ़ा हुआ है, तो इससे अधिक नहीं कर सकते वो। बस हो गया बस। एक वक्त तो बोले वो वृंदावन आए, हमने कहा जप नहीं करेंगे, हाँ छुट्टी मनाने आए हैं। व्हाट? छुट्टी मनाने के लिए आए? यहाँ 1000 गुना फायदा मिल रहा है। मैं कुछ बोल, अब मैं गुस्सा नहीं हुआ, शास्त्र पढ़ने समझ में आता है कि भाई ठीक है, इनकी यही चेतना है। बाहर जाके भजन करेंगे, जहाँ 1000 गुना फायदा मिल रहा है वहाँ नहीं करेंगे। पहले व्यक्ति इस प्रकार के हमको बोले काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पहला व्यक्ति से मिला करे हम यहाँ रिलैक्स करने आए, ठीक है भाई। श्री भगवान को मैं क्या बाद में कुछ बोलने वाला था, क्या बात कर रहा था? हाँ, तो हम ये बोल रहे थे कि अब वो जो रेजिस्टेंस है कि हमको और जप नहीं करना है, तो क्या वो भक्ति नहीं करे, लेकिन अब उसको दिन में और भी बहुत से काम करने होंगे। फिर वो शाम को कथा सुन सकता है, फिर पवित्र हो जाता है, उसके बाद फिर सुबह वो जप करता है। तो ही इज़ मेकिंग कॉन्स्टेंट प्रोग्रेस। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उसका प्रभाव क्या है। और ये सब देखा जाता है कि कार्य नहीं होते। कहा भी जाएगा कि आप पैसा कमाने के लिए कार्य कर लीजिए, तो आप कहेंगे ना, हम नहीं कर पा रहे हैं, मेरे से रहा नहीं जा रहा। मैं यही बात समझा दे रहा हूँ। ये भी भक्ति में मैपिंग में आ जाइए, भक्ति की मैपिंग कीजिए। शुरुआत में व्यक्ति को कर्म करने की बड़ी इच्छा होती है। एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा कर दे कि आप ऐसे नहीं थे, सॉरी आप ऐसे थे भक्ति में आने से पहले। अरे सब परमहंस है क्या यहाँ पे? क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हमको पैसा कमाना है, हमको आगे बढ़ना है, हाथ खड़ा करें जरा सब। हाँ सब गुड। आप तो भाई मतलब बचपन से ही भगत थी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि भक्ति कर रहे हैं, अगर नियमित रूप से आप जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो कुछ ऐसा नहीं कि आप दिन भर कथा सुन सकते हैं, बट समथिंग इज हैपनिंग कि ये पैसा कमाने की उत्साह ही समाप्त हो जाता है। और ठीक है, कर्तव्य बुद्धि से आदमी कर रहा है जो भी उसको अपना चलाना है, इज इट नॉट? एक हृदय में देख रहे कि उत्साह उठता ही नहीं है। ठीक है, कर्तव्य से आदमी कर रहा है, नौकरी वो कर रहा है, अलग बात है, बट एक जो उत्साह था, एक उल्लास था, पैसा कमाएंगे, भोग करेंगे जगत का, इट जस्ट गेट्स फ्यूज्ड, है ना? तो आप देखिए अपने जीवन में प्रैक्टिकल अप्लाई किया कि नहीं? आप अपना कार्य करते थे, फिर आपको कुछ लोग धोखा देने के लिए आए कि आपका मन शांत होगा, आप एक माला कीजिए। अच्छा, एक ही माला करना है? हाँ, बस। और क्या हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं? हाँ, वो भी करते रहिए। आप एक माला कीजिए, फिर 2 माला करके धोखा देके करके सारा समय आपका खींचते जा रहे हैं। तो आप ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना? विराट पुरुष धारणा करने की बात बोल रहे थे, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो उसका प्रभाव क्या है। वो जो भोग, मतलब भोग प्राप्ति के जो कार्य करने की प्रवृत्ति है, वो है हरि नाम नष्ट कर रहा है। और यहाँ भी आप देखते हैं कि सुबह शाम गोलियां खाते हैं, प्रभाव पूरा दिन होता है कि नहीं? आप प्रैक्टिकल देखिए, बहुत सी दवाओं को सुबह शाम खाने के लिए बोला जाता है। प्रैक्टिकल देखिए, होम्योपैथी में तो प्राय होता है सुबह 10 ड्रॉप और शाम को 5 ड्रॉप, ऐसे होता है, या 10 ड्रॉप जो भी, लेकिन प्रभाव पूरे दिन होता है। बुखार उतारती है कि नहीं उतारती, ये बात। और हमको इसलिए हंसी आ रही, आज ही हंसी भी है, क्रोध भी। एक भक्त हमको बोले, हमको भागवत पढ़ने का मन करता है, हमको पढ़ाई करने का मन नहीं करता, ऐसा क्यों हो रहा है? हमने कभी आपको बुखार था, तो बुखार अगर कम हो रहा है तो आपको दुखी होने, तो कहते नहीं इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? इतना गुस्सा आया, हमने कैसी मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। बुखार अगर कम हो रहा है और जल्दी कम हो रहा है तो खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? नहीं, ऐसा हमारे संग क्यों हो रहा है? पहले तो हम पढ़ लेते थे, पढ़ाई कर पाते थे, हमने कहा तो भागवत मत पढ़िए, और अब छोड़ा भी नहीं जा रहा। कैसे रिएक्शन लोग देते हैं बताइए श्रीमद् भागवत पढ़ने के? ऑब्वियसली भगवान खुद ही बोल रहे हैं, न विद्यते न क्वचित, कहीं और उसकी रुचि नहीं होगी श्रीमद् भागवतम को पढ़ने के बाद। एक अलग टेस्ट है। तो आप समझ पा रहे हैं, भले ही हम दिन भर बैठ के नहीं कर पाए रहे हैं, लेकिन सुबह शाम भी अगर आप श्रवण कीर्तन कर रहे हैं तो उसका प्रभाव ऐसे होगा कि वह आपको कर्मठता से निवृत्त कर देगा। कर्मठता मतलब इस जगत में बहुत बड़ा बनने के व्यर्थ प्रयास। श्री भगवान को परावर इसलिए कहा गया है कि
पर अर्थात ब्रह्मा इत्यादि देवता भी श्री भगवान की अपेक्षा अवर अर्थात हीन कोटि के हैं। तो ये भगवान का गुण हुआ। पर मतलब देवता ब्रह्मा जी आदि। प्रपाद ने परावर का अर्थ क्या लिया था? पर मतलब दिव्य जगत और अवर मतलब भौतिक जगत। उसके भगवान स्वामी। और दूसरा अर्थ के लिया जा रहा है कि ब्रह्मा जी पर भगवान से अवर नीचे है। वह क्यों? क्योंकि वे भगवान विश्वेश्वर अर्थात संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ब्रह्मा जी क्या संपूर्ण जगत के स्वामी हैं? नहीं, आप हो और मैं हूं, है कि नहीं? ऐसा हम सोचते हैं लेकिन सब किराएदार है। समझ में आया कि क्यों? ब्रह्मा जी विश्व के स्वामी नहीं हैं, इस ब्रह्मांड के भी नहीं। मैनेजर हैं, रिसेप्शनिस्ट है कह लीजिए है कि नहीं? अन्य जीव आ रहे हैं, आप इस रूम में जाइए, आप उस रूम में जाइए, ठीक है, लेकिन वह इसके मालिक नहीं है। एक ब्रह्मांड के भी मालिक नहीं है। लिखे भी नहीं है निवास स्थान ब्रह्मा या पूर्व ब्रह्मा सभी नहीं लिख रहे। कुछ जब ब्रह्मा जी नहीं लिख रहे हैं तो हमारी क्या बिसात है बताइए? रिटायर्ड ब्रह्मा कुछ नहीं लिख रहा है ना। वैसे भी रिटायरमेंट होता नहीं उनका। ब्रह्मा जी नहीं लिख रहे हैं और हम लोग लिख करके ऐसी जगह चले जाते हैं जहां कुछ पता भी नहीं चलता है। चलिए, तो ये समझ में आ गया। ब्रह्मा जी एक भी ब्रह्मांड के स्वामी नहीं है और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि भगवान पर अर्थात ब्रह्मा जी भी भगवान से अवर अर्थात हीन है। इज दैट क्लियर? क्यों क्लियर हो गया? ठीक है। आप क्या कह रहे हैं? वे दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है, क्योंकि वे चिद घन यानी ज्ञान घन स्वरूप हैं, अर्थात उनका स्वरूप सच्चिदानंदमय है। ब्रह्मा जी भी उनको नहीं देख पाते। सब प्रसिद्ध है, आगे और आएगा कि ब्रह्मा जी की जब सृष्टि हुई भगवान के नाभि कमल से, तो उनको नहीं समझ में आया कि मेरा स्रोत कौन है। तब भगवान ने बोला कि तपस्या करो, और जब तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने अपने आप को प्रकाशित किया। ब्रह्मा जी की क्षमता नहीं थी कि भगवान को देख सकें। इज दैट ओके? समझ गए? उसी तरह से हाथ आपकी आंखों को नहीं देख सकता, लेकिन उपमा इसलिए लिमिटेड है क्योंकि आंख के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि आपके हाथों को दिखा सके अपने आप को। लेकिन भगवान के पास क्षमता है कि सबको गाइड कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ये भी क्षमता है कि वह अपने आप को प्रकाशित करें। बस इस अर्थ में बोला जा रहा है कि जैसे हाथ आँखों को नहीं देख पाता, ऐसे ही भगवान को अन्य जीव नहीं देख पाते। माम तो वेदना कश्चन, क्या श्लोक है गीता का? वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वेदाहम, मैं जानता हूं। क्या जानते हैं आप? समतीतानि, जो भी अतीत में हो चुका है, वर्तमान में हो चुका है और भविष्य में होगा। What does that mean? What does that mean? जो भविष्य में होगा वह भी वहां जानते हैं। ओ इट मीन्स भविष्य सेट है। डू यू अग्री? You know that Krishna knows that you are going back to Godhead? जानते हैं कि निकट भविष्य में आप उनके निकट आने वाले हैं। हम भले ना जाएं। तो भगवान ज्ञान घन स्वरूप हैं, उनको कोई नहीं जानता। माम तो वेदना कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। तो कोई नहीं जानता का मतलब क्या है? कोई जान भी नहीं सकता है। जब आपको कोई जानता ही नहीं है तो फिर क्या मतलब आपको जानने का? नहीं, भगवान को पूर्ण रूप से कोई नहीं जान सकता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को जाना नहीं जा सकता। आकाश को नापा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये नहीं कि आकाश में उड़ा नहीं जा सकता। और अगर ये कहा जाए कि भगवान का वर्णन वेद भी पूरा नहीं कर सकते, तो ये भी भगवान का वर्णन है कि नहीं? गॉट इट? हिमालय को पूरा आप समझ नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि हिमालय के एक अंश को भी आप नहीं समझ सकते और आप उसको समझने का प्रयास ही ना करें। गंगा जी में कितना पानी है? कितना का क्या मतलब होता है? बहुत होता तो मुझे पता है। कितने लीटर है कितना बताओ, जल्दी से बताओ। तो पानी पीने से पहले आप ये नापेंगे कितना लीटर है।
गंगा जी का पानी सब लोग पी के पवित्र हो सकते हैं कि नहीं? कि वहाँ बैठ के नापते उसमें भाई कितना लीटर पानी है, पहले उसको नापे उसके बाद पिए। खूब नहाते हैं और धोते हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद पानी भी पीते हैं और पैक करके भी ले जाते हैं। गंगा जी तो कुछ नहीं कहती है कि नहीं? सूर्य में कितनी एनर्जी निकल रही है बताओ पहले, और जाड़े में सब मगरमच्छ बन के लेटते हैं कि नहीं? ये मेक सेंस टू यू? तो भगवान के वर्णन, यश का वर्णन पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यश के संपर्क में नहीं आया जा सकता और यश का आनंद नहीं लिया जा सकता। तो कहने का आशय यह है कि भगवान को समझा जा सकता है भक्ति के द्वारा। इसीलिए कह रहे हैं उन भगवान श्री कृष्ण में जब तक भक्ति योग अर्थात प्रेम लक्षण भक्ति योग, जिसमें प्रेम के लक्षण हैं, साधक का नहीं उत्पन्न हो जाता है, तब तक क्रियावसान अर्थात आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान के पश्चात, सुनना नहीं चाहेंगे आप ये तात्पर्य, क्या लिखा है यहाँ पे? क्रिया मतलब ये नहीं कि आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं, सुनाई पड़ रहा है? इसका मतलब क्या है? आवश्यक कर्मों के अनुष्ठान के पश्चात नियम पूर्वक भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। इसको और क्लियर किया गया। देखिए, आवश्यक कर्म का मतलब ये सब बड़ा स्पष्ट है। मान लो कोई यज्ञ करने के लिए बोला गया है, तो यज्ञ किया उसने, और ये यज्ञ आवश्यक होता है, नित्य और नैमित्तिक कर्म होते हैं वर्णाश्रम में, किस गृहस्थ को रोज अग्निहोत्र आदि यज्ञ करना है, ठीक है? उसके बाद भगवान विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए। इज इट ऑल ओके? ये एग्जैक्ट जो सीधा स्वामी बोल रहे हैं उसके अनुसार बोल रहा हूं। अब आप बताइए कि हमारी क्या स्थिति चल रही जगत में। वर्णाश्रम का पालन तो नहीं कर रहे हैं आप। देखो, अभी नहीं देख रहे हैं कि भक्ति को भी तिलांजलि दे दिया है। तिलांजलि समझते हैं? श्राद्ध में देते हैं ना, शब्द बड़ा अच्छा है, तिलांजलि। श्राद्ध दे दिया, और शायद हमने सुना कि श्राद्ध जीवन में एक बार दिया जाता है, हो गया, दोबारा नहीं देना है। मैं ऑब्वियसली जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको भी अपने जीवन में प्राथमिकता सेट कराने के लिए बोल रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको ये बोलो प्रभु जी हम इतने थक जाते हैं कि हम कथा में नहीं आ पाते, तो थक क्यों रहे हो? केवल थकने के लिए? क्या केवल थकने के लिए थक रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? तो मोटरसाइकिल से क्यों चला रहे हो? अरे पेट्रोल फूकना है, पेट्रोल भरवाया है। क्यों खाना खा रहे हो? हजम करना है। डज दैट मेक सेंस? और ये भक्तों से सुनने को मिल रहा है। मेक दिस चॉइस, मटीरियल लाइफ इज यूजलेस एनी हाउ। तो आवश्यक कर्म मतलब जो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं कि नहीं आपको ये यज्ञ करना है वर्णाश्रम में, उसके बाद विराट पुरुष की धारणा करें। आप मैपिंग भक्ति में तो कर ही रहे होंगे। भक्ति में तो हम सीधे भगवान को, मंगल आरती जाना है, भक्ति करना, तो वो तो सीधे भगवान का ध्यान करना है। उसके लिए आपको अलग से यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं। महाप्रभु पहले बोलते हैं कलयुग में कोई तप, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं, जाप करो, सब कुछ करो। लेकिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण तो खैर सीधे भक्ति है, तो ऐसा नहीं इसके बाद कुछ और करना है। लेकिन वर्णाश्रम की जो क्रियाएं हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, उसके बाद भगवान का ध्यान करना चाहिए, ये बात बोल रहा है। मेक सेंस? कब तक? जब तक भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाए। प्रेम उत्पन्न हो जाए तो वर्णाश्रम वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप, मेक सेंस टू यू? अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, क्या ये क्या प्रोसेस है? प्रोसेस ये देखिए भाई, जब भगवान में प्रेम जागृत होने लगता है तो आप जानते हैं कि स्मरण करने में, श्रवण कीर्तन करने में सुख मिलता है, वो सहज रूप से कर पाता है। यही तो सुना था आपने कि मन स्थिर हो जा रहा है तो ऊपर बढ़े। तो भगवान में अब मन सहज रूप से लगने लग गया है। तो उसको तो उद्देश्य तो वही था, लेकिन अब वो क्योंकि कर नहीं पा रहा है तो इसलिए उसको ऐसे आवश्यक कर्म बताए जा रहे हैं जो आसानी से कर लेता है, और वो धीरे धीरे उससे उसका शुद्धिकरण होता है। आर यू एबल टू फॉलो ऑल दिस थिंग्स? तो जो लोग भी पैसा कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उस समय, उनके मन में भी यह बुद्धि, कभी भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होना चाहिए। बहुत से भक्तों का नहीं भी होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पैसा आने पे ये निर्मित हो ही जाती है कि हम भोगेंगे। भोग पाओगे नहीं लेकिन भोगेंगे, ये भावना आ जाती है। आप लोग मानते हैं इस बात को? ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये धन का स्वरूप ही है।
धन का स्वरूप ही है कि व्यक्ति जैसे वैसे आएगा, मैं ये भोगूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं ये खा लूँगा, वो खा लूँगा, ये छू लूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ घूमूंगा, इत्यादि इत्यादि। और उसके अलावा आई डिज़र्व ऑल दिस, मानते हैं कि नहीं? हाँ, मैंने कमाया, हम भोगेंगे। भगवान ने दिया है भोगने के लिए, भगवान ने वस्तुएं तो दी है, शरीर भी दिया है तुमको, शरीर का सामर्थ्य है ऐसा। सब भक्त जानते इस बात को, समझते हैं। इज इट ओके? बी वेरी केयरफुल फॉर ऑल दिस थिंग्स। इसीलिए तो भगवान बोल रहे हैं यज्ञ दान तपः कर्मम न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या से मनीषी व्यक्ति भी पवित्र होता है। एवरी डे कुछ ना कुछ दान होना चाहिए, और अगर रोज नहीं कर पाए तो एकादशी इसमें कुछ ना कुछ दान करना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम ज्ञान दान करना चाहिए, बताना चाहिए। एनीवेज कुछ भी नहीं कर सके तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करना चाहिए। इतना तो मिनिमम है। एक्चुअली ये मिनिमम भी है और ये मैक्सिमम भी है, इसी से पूरा सब कुछ हो जाएगा। तो ये समझते हुए कि हमें जो आज का, पहली बात तो हम यज्ञ आदि तो कुछ करते नहीं हैं, वो तो भूल ही जाइए, करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो बाकी कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी उग्र कर्म है। सो वन हैज़ टू इफ़ पॉसिबल कुछ एडजस्ट करके सुबह शाम खाली रखनी चाहिए कृष्ण कथा, नाम जप, कीर्तन आदि के लिए। ये हम एक बात नहीं, हर दिन बोलेंगे, चाहे आप बोर भी हो जाइए, बिकॉज पीपल टेंड टू मेक अदर थिंग्स एज प्रायोरिटी। अच्छा, कितने लोगों ने अनुभव किया है, ये बड़ा अच्छा चीज़ है। ऑब्जर्व कीजिए कि हम लोग भौतिक कार्यों में लगते हैं, देन वी बिकम एजिटेटेड। हैव यू नॉट नोटिस्ड? जो लोग माता जी लोग घर में रहते हैं उनको उतना कुछ काफ़ी प्रोटेक्शन में रहते हैं, आप देखिए बाहर जाते ही कुछ एजिटेशन हो ही जाता है ना। ये कुछ बोल देगा, ये कुछ कह देगा, ज़्यादा कुछ नहीं, एक आध दो लाइन बोल देगा, बस उसे पूरा दिन आपका एजिटेशन चला जाएगा। प्रभु जी लोगों को तो जाना ही पड़ता है जो लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन ये देखा गया कि नहीं। और मान लो कोई झगड़ा भी नहीं है, यू जस्ट बिकम वाउंड अप, आई यूज द वर्ड, समझते हैं? स्प्रिंग की तरह रजोगुण बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो कम से कम शाम को तो अनवाइंड कीजिए। समझ पा रहे हैं? देखा वो चाबी वाले खिलौने, थोड़ा वाइंड अप कर दीजिए। जी। और प्रभात बोल ही रहे थे, कुछ समय के लिए महाराज जी ने थोड़ा फड़फड़ा रहे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट जीवन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोग पता नहीं से कैच करते हैं कि नहीं, हम तो देखें कि बस तुरंत वाइंड अप, गर्म होने जाता है व्यक्ति, ये भी गर्म, वो भी गर्म, सब रजगुण। एटलीस्ट शाम को तो चिल हो जाना चाहिए, शाम ठंडा होना चाहिए। एक बार मैंने लीला पुरुषोत्तम प्रभु को पूछा कि प्रभु जी आप, एक समय में प्रभु जी रोज 8-8 घंटे भागवत पढ़ते थे, तो हमने कहा आप ऐसे कैसे पढ़ते हैं? तो सर बड़े प्रेम से डांट क्या रहे थे, प्रेम से बोले थे, अरे बाबा नेचुरल टेस्ट होना चाहिए। गॉट इट नाउ? तो जिसका नेचुरल टेस्ट है वो तो करेगा, और बाकी दूसरा व्यक्ति क्या करेगा? ओम नमो, समझ आ गया? ये देखा गया है कि भागवत खोला और उसके बाद ओम इतना लंबा चला गया कि वो अब सुबह हो गए उसके लिए खोलने। देखा ओम होता ना, ओम, और उसी में सो गए। देखा है क्या कि नहीं? तो अभी रुचि नहीं इस प्रकार की। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए, कुछ लोग कर्मठ है तो उनको क्या प्रैक्टिकल सेवा में लगाना पड़ता है, धीरे धीरे करके वो शुद्ध होते हैं। पहले इसको पूरा पढ़ेंगे फिर आपका प्रश्न। तो कर्मों के अनुष्ठान के पश्चात नियम पूर्वक भगवान के स्थूल रूप का ध्यान करना चाहिए। यह कहकर उन्होंने ये बतलाया कि कर्मों का अनुष्ठान भी तब तक ही करना चाहिए जब तक भक्ति योग नहीं उत्पन्न हो जाए, उसके पश्चात तो सभी कर्मों का त्याग ही हो जाता है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत अच्छा, एक बार हम एक बात को समझाने का प्रयास कर रहे थे, बेचारे समझ नहीं पाए। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। क्या कर्म छोड़ने पड़ते हैं या कर्म छोड़ दिए जाते हैं, छूट जाते हैं? तो उत्तर बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। अपने पे भी अप्लाई कीजिएगा और दूसरे को गाइडेंस दे रहे तो उसके लिए भी बहुत हेल्प मिलेगा। आप किसी को पूछिए या किसी को, हमें बहुत से भक्त हैं तो आप लोग, मैं कोई डांटूंगा नहीं, कितने लोगों को अपना काम करना अच्छा लग रहा है रिगार्डलेस ऑफ योर सैलरी।
कैन यू रेज हैंड्स? अरे सब यहाँ परमहंस हैं। अरे सब, अब देखो यहाँ पे कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा है तो दिखाने हम परमहंस हैं, परमहंस हम बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है केवल कर्तव्य बुद्धि से। काम के मेरा मतलब है कि काम पे जाके बाहर जाके काम करना, घर में झाड़ू बुखार ना करना, उसका मतलब नहीं बोल रहा है। या बर्तन साफ करना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं, वो सेवा करनी होती है। ओके, सो गुड, सो यू हैव सम रियलाइजेशन। हाँ, तो 2 लोग भक्त बोल रहा है कि उनको करना अच्छा लगता है, ठीक है, फाइन। अब जो भी आप काम कर रहे हो आत्मा के तो है नहीं, गोलोक में तो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ जो क्या काम कर रहे हैं। तो इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर सैलरी, मतलब वो काम को उनको करना अच्छा लग रहा है, दैट इज़ फाइन। और अच्छे डिवोटीज में ऐसी बात नहीं, लेकिन ऐसा अब आप भगवान रोज श्रवण कीर्तन करते रहेंगे तो अब आप जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं लगेगा, और एक समय आएगा कि आपसे होगा ही नहीं। अभी भी मौका है, आप छोड़ सकते हैं भक्ति, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हृदय से अविद्या क्रमशः लुप्त हो गई है। जितनी मात्रा में अविद्या नष्ट होती जाएगी आपसे होगा ही नहीं। मैं कहूं कि आज तनिष्क प्रभु स्पेशल प्रिपरेशन बनाए, यू नो व्हाट, नीम पकौड़ा। ओ, आप लोग के मुंह में तो लार आ रही है, ये योर टेस्ट, योर क्या कहते हैं, सैलिवेटिंग बोलते क्या है। तो नीम पकौड़ा या आलू नीम या नीम बैगन सुनकर किसी नॉर्थ इंडिया के व्यक्ति को कोई रुचि नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। जूम के भक्तों को भी कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। आप लोग ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये लोग कितने भाग्यवान है, वो उनको नीम पकौड़ा मिल रहा है, नीम पकौड़ा, और कोई कंपटीशन तो नहीं हो रहा है ना कि भाई मारा मारी हो रही है। नीम ठीक है, आपको पसंद है, चलो आज दान करना चाहिए, सब लोग अपना हिस्सा शोभित लोगों को दान कर देते हैं, और आत्मनिवेदन 2 ब्रह्मचारी को दान, खाओ जितना खाना बेटा, है ना श्याम सुंदर, दे देंगे ना, बिल्कुल पूरी बाल्टी ला के दे देंगे, खाओ बेटा एकदम, खाओ कोई मेक सेंस टू यू? तो अब ऐसा लगने लग जाएगा कर्म, तो आप बताइए कैसे करेंगे? नहीं होता है, वो नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी नाइस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप समझ रहे हैं, कर्म छूट जाते हैं, और अगर आप कर्म छोड़ने का प्रयास कर रहे हो तो आप फंस जाओगे, क्योंकि अभी कर्म करने की इच्छा है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उस कर्म फल को भगवान की सेवा में लगाइए, तब हृदय शुद्ध होगा। बिना लगाए शुद्ध नहीं होगा। ये नहीं कि बस खाली हम जप करते रहें और जप करते रहें और पैसा सेधते रहें, तो आप फिर जप करने से आपका शुद्धिकरण हो क्या रहा है? क्या समझ क्या रहे हैं आप फिर भगवान के प्रति? सारा पैसा अगर भोग में लगा रहे हैं या अपने संबंधियों को दे रहे हैं जो भोग में ही लगा रहे हैं उसको, तो फिर क्या आपने हरे कृष्णा करके सीखा? क्या सीखा क्या फिर आपने? बताइए। बुरा मत माने, हम तो फिर अजामिल से भी नीचे हैं। अजामिल जाकर के लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा रहा था अपनी पत्नी का और बच्चे का, गया ना हरिद्वार, इसीलिए उसके बाद वहां से हरिद्वार तुरंत गया, उसके बाद हरिद्वार को पहुंच गया, हरि के द्वार। हम यहाँ खुद ही उलझे बैठे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि डोंट टेक केयर ऑफ द फैमिली, लेकिन हम जनरल बात नहीं बोलते। मैं एक बात को स्मरण करके बोल देता हूँ। एक व्यक्ति बोले उनकी पत्नी 10% भी भगवान को नहीं देना चाहती, वैसे टू मच, और तुम 100% भगवान से ले रहे हो। इसलिए पहले यहाँ बात मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जिसका जितना परसेंट क्या कहते हैं शेयर होता है शेयर कंपनी में, तो उसको उतना मिलता है कि नहीं? तो भगवान का तो 100% है, सब कुछ तो भगवान दिए हैं, और भगवान को 5% भी न दे। यहाँ लोग, मुझे पता है कि उम्मीद कर रहे हैं कि मैं बोलूँ मैं मर रहा हूँ कुछ दीजिए, तब तक कुछ 5 रुपये भी नहीं ट्रांसफ़र करते, पूछते भी नहीं है कि कुछ देना है कि नहीं चाहिए, है कि नहीं? अरे भी तो चल रहा है, तो चमक रहा है चेहरा, कोई दिक्कत नहीं, खा पी रहा है। मैं केवल अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, सोचना चाहिए, कुछ दान करना चाहिए, चाहे एकादशी हो या कभी भी हो, कुछ भी आप कर सकते हैं ना। गायों के लिए, गाय भी अब कम पड़ गई हैं, मैं लिमिटेड खा सकता हूँ, गाय भी लिमिटेड खा सकती है। मेक सेंस? अरे हाँ, आपने अच्छा प्रवचन किया है, लेकिन हम कुछ मानेंगे नहीं कुछ मानेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनशील ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। सुना, मैं गीता सुन ली हमने। For purification we have to pay a price.
तो हम फिर उस पर बोलना चाह रहे हैं, इस पर बहुत बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि भाई व्यक्ति अगर कर्मठ है, उसे काम करना अच्छा लग रहा है, तो अब आप उसको तुरंत उसको मत बोलिए कर्म छोड़ो, बहुत परेशान हो जाएगा। तो ठीक है, वो अपने कर्मों को करे, भगवान को कर्तापन का भाव को त्यागे और भगवान को अपने कर्म फल समर्पित करे। कुछ पोर्शन तो करे भाई, कुछ तो करे, और सुबह शाम भगवान का श्रवण कीर्तन करे, स्मरण कर डायरेक्ट। इज ओके? ठीक है। क्रम संदर्भ। इस श्लोक में वर्णित भक्ति योग केचित स्वदेहांत इत्यादि में वर्णित साधन को इंगित करता है। आपने सुना था केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे, तो कुछ भक्त लोग हृदय में अब भगवान का स्मरण करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति का इस प्रकार का भक्ति योग मतलब जागृत ना हो जाए, जिसमें वो हृदय में भगवान का स्मरण कर रहा है, उसको विराट पुरुष की धारणा करनी चाहिए। ये कहने करते हैं मीन्स यस, विराट पुरुष की धारणा के द्वारा सचित शुद्ध हो जाएगा और अब वह भगवान को अपने हृदय में दिव्य रूप की स्मरण हृदय में करने में समर्थ हो जाएगा। तो वो ये जो शब्द भक्ति योग आया है वो उसी बात को इंगित कर रहा है। 2.2.8 इज इट नॉट? 8 में इस बात को बोल रहे हैं। केचित देहांतर हृदयावकाश है, कुछ योगी जन हृदय में भगवान की धारणा करते हैं। तो केचित का अर्थ समझ गए थे? याद आ रहा है केचित का अर्थ? कुछ लोग, तो कुछ का मतलब एक जो पहले से शुद्ध हैं वो विराट पुरुष धारणा करते हैं, दूसरा विराट पुरुष धारणा करके शुद्ध हुए हैं तो धारणा करते हैं, कुछ लोग गर्भोदक्ष विष्णु की धारणा करते हैं और कुछ विराट पुरुष की धारणा करते हैं, व्यष्टि विराट की धारणा करते हैं। ऑल दिस इज ऑल क्लियर? यस। इसीलिए मेहनत करके सिखा रहे थे वहाँ पे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं, सारा दर्शनीय। अतएव जब तक कोई अशुद्ध चित्त के कारण इस रूप का ध्यान कर पाने में असमर्थ है, मतलब भगवान के दिव्य रूप का, तब तक उसे विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, यह कहा गया। क्या कठिनाई है अशुद्ध चित्त की? अशुद्ध चित्त बाहर भागता है। ये आप लोग समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं ना? हाँ, जब करते समझ में आता है ना, बाहर भाग रहा है, बाहर भाग रहा है, बाहर भाग रहा है, तो बाहर भागने की प्रवृत्ति अधिक है। तो ऐसी अवस्था में आंतरिक कैसे करेगा? केचित स्वदेहांतर हृदयावकाश। अब क्लियर हो रहा है कुछ? स्वदेह अंतः, अपने हृदय के अंदर भगवान का स्मरण कर रहा है, और यहाँ विराट पुरुष में बाहर धावित होने वाला मन भगवान को भगवान से बाह्य वस्तुओं का अभेद देखकर भगवान का स्मरण कर रहा है। आर यू एबल टू फॉलो दिस? केचित स्वदेहांत, स्वदेह अपने देह के अंदर, हृदय में। तो हृदय में देखने का सामर्थ्य अशुद्ध चित्त वालों का नहीं है, उनका चित्त बाहर भाग रहा है, तो उनको बाहर ही भगवान दिखाए रहे। ओके, ठीक है। अच्छा, एक बात और भी है कि वो ध्यान कर रहा है लेकिन बैठ के ध्यान कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन जहाँ जो विराट पुरुष की ध्यान की वर्णन किया गया, ऐसा नहीं कि वो घूम घूम के देख रहा है। उसमें आपको पता होना चाहिए, आपको स्मरण होना चाहिए कि मन भागता है, तो जहाँ भाग रहा है मन, वहाँ भगवान को स्थापित किया जा रहा है। तो ये प्रोसीजर है। मन की जो बाहर भागने की वृत्ति है उसको भगवान पे, वहाँ पे भगवान को स्थापित कर रहे हैं। और यह भी कुछ भक्ति के कंटेक्स्ट में देखें तो कुछ कठिन नहीं है। स्पेशली ब्रज में मान लो परिक्रमा करने जाते हैं, तो आप मान लो आपने देखा कालिया दह पे गए, ओ यहाँ भगवान की लीला हुई, एकदम। ये तो खैर शुद्ध भक्ति है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा भी भक्त लोग करते हैं, बाहर की वस्तुओं को देखकर भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भाई भक्तों को देख रहे तो स्मरण नहीं कर सकते कि भगवान, इनका शरीर भगवान का मंदिर है। तो ये चीज़ तो खैर यहाँ पे भी की जा सकती है। तब तक उसे विराट पुरुष का ध्यान करना चाहिए, कहा गया। परावरे अर्थात वह जिनसे ब्रह्मा आदि अन्य हीन है। क्यों? क्योंकि वह विश्व के ईश्वर तथा दृष्टा हैं जिन्हें कोई नहीं देख सकता है। व्याख्या कर दी गई इसकी। वो देख रहे हैं सबको, लेकिन अन्य लोग उनको नहीं देख रहे हैं। भक्ति योग अर्थात अष्टांग योग के एक अंग, ध्यान में भक्ति का एक तत्व है। ध्यान में भक्ति का तत्व है, आप समझने का प्रयास कीजिए। यम नियम भगवान आए नहीं, यम नियम आसन आए नहीं, प्राणायाम नहीं, प्रत्याहार में कुछ एलिमेंट है हल्का सा, लेकिन प्रत्याहार के बाद धारणा
ध्यान। प्रत्याहार का मतलब हुआ कि इंद्रियों को विषयों से खींच करके उसके फिर तुरंत ही बाद आपको धारणा ही करनी पड़ेगी। इज दैट ओके? तो इसलिए कह रहे हैं कि उसका अंग हुआ है कि यहाँ वाला जो भक्ति योग है वो अष्टांग योग का एक अंग है, ये बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें भगवान का चिंतन है। शुद्ध भक्ति नहीं है ये। शुद्ध भक्ति का वर्णन अब आने वाला है, इसके बाद के श्लोक में आएगा। लेकिन इसमें भक्ति का एलिमेंट है क्योंकि भगवान का स्मरण है, और भगवान का स्मरण होगा तो क्या होगा? चिंतामयम चिंतया आविर्भवंतम, भगवान प्रकट होंगे हृदय में। ऐसा ही उपदेश ध्रुव महाराज को भी किया गया था। अष्टांग योग कोई मायावाद नहीं है, अष्टांग योग वैष्णव योग है जिसमें भगवान का स्मरण किया जाता है। वो प्रमाणिक पद्धति है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति में ये सब अष्टांग योग की क्रियाओं का कोई महत्व नहीं है। सीधे हम भगवान का श्रवण कीर्तन करते हैं। जैसे ही श्रवण कीर्तन करते हैं तो वैसे भगवान का स्मरण होने लग जाता है। आपको आसन ध्यान आसन प्रत्याहार करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ रहा है बात? क्रियावसाने अर्थात चित्त की शुद्धि के लिए अग्निहोत्रादि आवश्यक क्रिया करते हुए उनके समाप्त होने पर शेष समय में प्रयत्नशील होते हुए भगवान के पूर्वोक्त स्थूल विराट रूप का चिंतन यानी ध्यान करना चाहिए। बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। अग्निहोत्र स्वाहा जो भी किया उसके बाद भगवान का स्मरण किया। वन शुड नॉट लिमिट ओनली टू वर्णाश्रम। आपको पता है ये क्या श्लोक हम सुन चुके हैं? परिश्रम विश्वक्सेन कथासु स्वनिष्ठित धर्म से संसित न श्रम एवं ही केवलम। क्या श्लोक है वो? धर्मस्य ही न ना 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 ना, बस बोले जा रहे हैं, अर्थ पता नहीं है क्या पूछ रहा हूँ। श्रवण श्रम एवं ही केवलम, बहुत दिन से बोला नहीं है। धर्म स्वनुष्ठितः पुंसा विश्वक्सेन कथासु नोत्पाद्येत यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम, ये अर्थ है। खूब बढ़िया से धर्म अनुष्ठान कर लिया, लेकिन भगवान का श्रवण और श्रवण के उपलक्षण से स्मरण कीर्तन आदि सब उसमें कोई रुचि नहीं है, तो केवल श्रम हुआ, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि बाद में भगवान का स्मरण भी करना चाहिए। ठीक है, ओके। तात्पर्य: परमेश्वर सभी जगतों के दृष्टा हैं, चाहे भौतिक जगत हो या आध्यात्मिक। आप लोगों को क्या अनुभव है? कोई अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता तो बहुत गुस्सा, विभक्त बोले, और हम एकदम, मेरा भी यही स्वभाव है। मैं कंट्रोलर नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ मान लीजिए हित के लिए बोल रहा हूँ और नहीं सुनता है, तो वैसी सिचुएशन में हमको सभी को क्रोध आता है। और भगवान कब से देख रहे हैं? गॉट इट? कभी कृष्ण बलराम से ये मत पूछना भगवान उस भक्त को मैं कैसे टॉलरेट करूं, तो भगवान कह रहे हैं, क्या कहेंगे? जस्ट लाइक आई एम टॉलरेटिंग यू माय डियर कंडीशन सोल। कितना सुंदर है। अनादिकाल से हम भगवान को देख भी नहीं रहे, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, जबकि भगवान उपकार पे उपकार किए जा रहे हैं। वो जानते कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, लेकिन उद्विग्न नहीं हो रहे हैं। उद्विग्न समझते, चिढ़ते नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ना हम प्रकाश सर्वसर, उनकी नहीं सुनेंगे तो प्रकाशित भी नहीं करेंगे अपने आप, और उनकी सुनेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रकाशित ना करें। अन्वय व्यतिरेक में देखा कि उनकी नहीं सुनेंगे तो ठीक है, न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि, लेकिन मत प्रसाद, क्या श्लोक है? मत प्रसाद सर्व दुर्गाणी, क्या श्लोक है गीता का? मेरी कृपा से सभी कठिनाइयों को तुम पार कर जाओगे। मत प्रसाद तरिष्यसि चेतसा सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, चेतना को मुझ में लगाने से तुम सारी कठिनाइयों को पार कर जाओगे। दुर्गा जी के प्रभाव को पार कर जाओगे, अगर ऐसा कहा जाए। These are very inspirational points. Very inspirational point.
भगवान क्या आप यज्ञ कर रहे हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं, ऐसा है ही नहीं कि हो ही नहीं सकता कि भगवान आपके हृदय में आलोक प्रस्तुत नहीं करें। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रियलाइजेशंस नहीं मिले। नहीं हो रहा है मतलब हम धोखा कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। ये प्रोसेस काम करता है हमेशा। और दूसरी चीज़, ये प्रैक्टिकल बातें हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कभी संदेह नहीं करना चाहिए कि आपकी भक्ति को भगवान नहीं देख रहे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, गुरु महाराज की गाड़ी देख करके तो हमारी गाड़ी आ जाती है मंगल आरती में। आप लोग तो सिंसियर हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि गुरु महाराज की गाड़ी, समझ गए ना, गाड़ी आके महाराज जी देखेंगे महाराज, और हाँ तो आ गए सब, श्री गुरु चरण पद्मा। भाई गुरु जी के चरण पद्मा आए हैं तो देखने के लिए आए ना, चाहिए ना, खूब तिलक ला के टक टक करके आ जाएंगे, लेकिन गुरु जी नहीं है तो बस अब इसीलिए दीक्षा गुरु बड़े अच्छे हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। ये दीक्षा गुरु तो भाई पीछे लगे रहते, उठे कि नहीं ये वो, इसको दूर करो, इसको दूर करो, शिक्षा वाले को दूर करो आप। दीक्षा गुरु जी हमको बड़े अच्छे हैं। हमेशा वो देखो फोटो में महाराज मुस्कुराते रहते हैं, कभी डांटते नहीं, कुछ है कि नहीं। और जब कभी 6 महीने में साल में मिल गए तो पूछेंगे भजन कैसे चल रहा है, बहुत रेगुलर चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, हाँ सब कुछ। इज नॉट, मैं समझता हूँ कि प्राय सभी भक्तों को शिक्षा गुरु से ही डांट पड़ती होगी, है कि नहीं? दीक्षा गुरु से शायद ही कभी डांट पड़े। कैसे जानेंगे बताओ? 6 महीने में, साल में एक बार आपसे मिल रहे हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर और शास्त्र कहता है कि दोनों एक जैसे हैं, दोनों का उद्देश्य हमारा उत्थान करना है। नहीं, ये वाला तो बहुत डांटता है, ये तो बहुत कर रहा है, बहुत कर रहा है, वो वाले तो अच्छे हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर, मैं खाली दृष्टा की बात कर रहा हूं कि ये समझिए कि भगवान आपके भजन को देख रहे हैं। आर यू फीलिंग एनकरेज्ड? दिस इज वेरी इनकरेजिंग। क्योंकि आप में से हो सकता है कि आप लोग लाल कपड़े में नहीं है, ब्रह्मचारी है, नहीं तो वो विरजना दे के आगे नहीं जा पाएंगे आप लोग मंदिर में, और सीनियर डिवोटी भी नहीं है तो आपको आगे नहीं जाने दिया जाए। तो कहेंगे क्या हमको इस भीड़ में ठाकुर जी देख रहे हैं? हाँ जी, वो अनादिकाल से आपको देख ही रहे हैं। एक बात और भी है कि मंदिर जाएं तो प्रयास कीजिए कि भगवान की दृष्टि के सामने रहिए। समझते हैं बात? कृष्ण ऑलवेज सीज। और जो लोग जूम पे हैं वहाँ भगवान देख रहे हैं, वहाँ भी भगवान देख रहे हैं। दृष्टा, पता नहीं आप लोगों को कैसी कोई प्रेरणा मिलती है, मुझे तो हर दिन श्रीमद् भागवत के शब्द सुन करके भक्ति करने की बड़ी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि जहाँ आपके मन में आ गया पता नहीं भगवान हमारा भजन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, तो फिर उत्साह कुछ कम हो जाएगा। दृष्टा मतलब तुम्हारा भोग भी देख रहे हैं, तुम्हारे मन में जो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे विचार आ रहे हैं ना उसको भी देख रहे हैं, और तुमने कहीं राम बोल दिया तो उसको भी याद रखेंगे, इसने राम बोला है, कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, ये भी होता है कि हम कुछ, हाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा भी होता है ना कि हम बहुत चीज़ देखते हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन भगवान देख करके नहीं भूलते। भगवान देखे हैं कि आप प्रणाम किए हैं, और यह भी देख रहे हैं कि हम लोग कैसे प्रणाम मंत्र बोल रहे हैं। नमो विष्णु बताया कृष्ण पृष्ठ, खड़े हो गए कि नहीं, पूरा भी नहीं करते। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं जल्दीबाजी में, है ना? दृष्टा, सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, प्लीज हियर वेरी केयरफुली। वो देख सब कुछ रहे, उनकी दोष बुद्धि नहीं है, लेकिन वो देख सब कुछ रहे हैं, और इसीलिए वो देख रहे हैं कि कहीं कुछ तो अच्छा दिख जाए इसमें, कुछ तो अच्छा कर दे ये, ताकि इसको मैं अपने पास वापस ले आऊं। दूसरे मैं इस पर कुछ कहना चाह रहा था। कृष्णा इज ईगर टू सी अस doing something right and Guru is eager to see us do everything right. इसीलिए गुरु डांटते हैं। आप चाहे अब 4:45 पे पहुंचिए तो भी कृष्ण मुस्कुराएंगे, हाँ हरि बोल। 4:50 पे आइए, या कभी कभी हम देखते हैं शंख, दूसरा शंख बज रहा होता है, तब हमारे भक्त उधर पहुंच रहे होते हैं। हाँ कैसे भी आए, नरसिंह आरती में भगवान ऐसे नाखून से फाड़ नहीं देंगे कि आप लेट हो गए, कृष्ण तो मुस्कुराते ही रहेंगे, है ना? लेकिन टीचर वो बोला क्या बात है, क्यों लेट हो रहे हो, इत्यादि इत्यादि। ये कर्तव्य है टीचर, इसे टीचर का अपराध नहीं लगता है, ठीक है? ये हमको बहुत अच्छे पॉइंट लगे। दृष्टा पे मैं सोच रहा था ऐसे।
हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा महाराज मान लीजिए कोई व्यक्ति मंदिर नहीं आ पा रहा है, तो घर से प्रणाम कर रहे तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं, देखेंगे भगवान? तो कहते हैं हाँ वो भी देख रहे हैं, तुम्हारे आलस को भी देख रहे हैं तुम। और देखा रोज मन क्या बोलता है, तुम इतने बीमार हो, कैसे उठ सकते हो तुम 4 बजे 3:30 बजे, कैसे उठ सकते हो तुम, कितना कठिनाई है। तो फिर मैं तो अपनी बुद्धि द्वारा तुरंत बोलता ना तेवा हम जातु नासम न त्वम नहीं में जनाधिपा अविनाशी तु तद विद्धि। अपने को सिचुएट करना पड़ता है कि हम आत्मा है, हम इस शरीर पे डिपेंड नहीं है, तब तो आप भजन कर पाएंगे, नहीं तो रोज ही आपका रुलाता रहेगा। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरा उंगली के अग्रभाग में कहीं पिन लग गई है, कुछ तो बहाना करेगा नहीं जाने का। इज इट नॉट? कुछ तो है ना। आज यार कीर्तन अच्छा नहीं गा रहे हैं, आज नहीं चलते। आरती तो उसी व्यक्ति की हो रही ना, कुछ तो दर्शन करने जाना चाहिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर डिवोटीज। जब कोई व्यक्ति बड़ा उदार होता है ना, उसके कोई पास आकर कुछ मांगता है तो वो पहली चीज़ तो ये सोचता है अभी इतना दूर से आया है तो उसको हम रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो जिन लोग का सामर्थ्य है मंदिर जाने को, जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराज इस बात को समझा रहे थे कि भगवान के पास जा कर के मांगना चाहिए। जब कठिनाई आई थी तो ब्रह्मा जी अपने ऑफिस से ही प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन सारे देवता जा कर के हा कर रहे हैं भगवान के स्थान पर जा कर के। कृष्ण सीज दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरे शब्दों में परमेश्वर सभी जगतों के परम भोक्ता हैं, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई। लेकिन नहीं, ये तो है, लेकिन प्रभुपाद लिंक कैसे करे? सभी जगतों के सृष्टा है, मतलब उसके स्वामी हैं। हाँ, देख भी रहे हैं, उसके स्वामी हैं। जैसे हाँ, एक इंटरेस्टिंग है, अधीक्षक। सब शब्द सुना है आपने? अधीक्षक, वेरी गुड, सुपरवाइजर। लेकिन अधीक्षक का अर्थ थोड़ा सा उसके अधीक्षण में कार्य हो रहा है, उसकी निगरानी में कार्य हो रहा है, मतलब मालिक। तो इसलिए प्रभुपाद लिंक कर रहे हैं कि भगवान दृष्टा है, मतलब सबके मालिक वो हैं, सबका मालिक एक है, वो एक कृष्ण है। तो अब उसको संतुष्ट करना, जैसे अधीक्षक के अंतर्गत सब कुछ चल रहा है, मतलब उसके विपरीत इच्छा के कुछ नहीं चलना चाहिए। समझ में आ रहा है अधीक्षक? तो इसलिए प्रभुपाद लिंक कर रहे हैं कि दृष्टा मतलब परम भोक्ता। कितना सूक्ष्म है विचार, देखिए, दृष्टा मतलब परम भोक्ता। आप देख रहे हैं, दिस इज व्हाट प्रभुपाद हैज रियलिस्ट इन दिस श्लोकस। देखिए ये कितना सुंदर ऑब्जर्वेशन है प्रभुपाद जी का। दृष्टा, लिंक समझ में आ गया? दृष्टा मतलब परम भोक्ता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, मतलब जिसके द्वारा इन सभी चीज़ों के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाना चाहिए। समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है कि देवताओं का परमेश्वर है, मतलब देवता भी मुझे कुछ नहीं दे सकते अगर भगवान ना चाहें। तो उन्हीं से मांग लो ना। जब आप अल्लाह से मांग रहे हैं तो मैं भी अल्लाह से ही मांग लेता हूँ। जब देवता अल्लाह से भगवान से मांग कर दे रहे हैं तो भगवान से मांग लेना चाहिए ना। नहीं तो भगवान तक आप डायरेक्ट कैसे पहुँच सकते? क्योंकि प्रिय है, और आपके पास ना हो तो अनंत है, और उनके देने के लिए कुछ ना हो तो भगवान है। तो कहाँ है? स्वदेह स्वतएव सिद्ध, स्वतः ही मेरे चित्त में, हृदय में विद्यमान है। कभी सोचा इस तरह से? किसी के पास कुछ मांगना चाहते हैं तो क्या कठिनाई है? एक तो दूर होगा, मान लो पास है तो आप उसके पास कुछ है नहीं, और मान लो है भी और पास भी है लेकिन आपसे प्रेम नहीं करता तो देगा नहीं। लेकिन भगवान में तो ऐसा कुछ है नहीं। भगवान प्रेम भी करते हैं, हृदय में भी अवस्थित हैं, सब कुछ है भी देने के लिए, और आपके प्रिय भी हैं। ये श्लोक बहुत रहस्यमय, मैं इसको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। देखिए, क्यों से ये समझ करके कि भगवान ही परम ईश्वर हैं, भगवान ही सारी तपस्या के भोक्ता हैं, आपको शांति कैसे मिल जाएगी? सीधी सीधी बात ये दिखा रहा है कि भक्त समझ जाएगा कि मेरे प्रेम के विषय कौन है? भगवान कृष्ण।
और वो सहज रूप से प्रिय है। और आपने क्या सुना था, प्रिय की सेवा कैसी होती है, सुख स्वरूप होती है। तो जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग गया, उसके जीवन में दुख कैसे उत्पन्न होगा, बताइए। दुख कैसे उत्पन्न होता है, इंद्रिय भोग करने से। उसके जीवन में इंद्रिय भोग समाप्त हो जाएगा, सुख ही सुख मिलेगा। पर अर्थात आध्यात्मिक जगत उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है, जबकि अवर अर्थात भौतिक जगत उनकी बहिरंग शक्ति का। समझते हैं, माया शक्ति, अंतरंग शक्ति, सारे जीव भी उनकी तटस्थ शक्ति हैं और वे अपनी रुचि के अनुसार भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत में रह सकते हैं। वाह, प्रभुपाद जी थोड़ा जरा गीले कपड़ा लेकर के थोड़ा भी मारे जोर से। क्यों? इस बाय योर चॉइस यू आर स्टेइंग हियर। हम वही बंदर की तरह हैं जो सुराही में पड़े हुए चनों को पकड़ा हुआ है। ब्रह्मांड और सुराही को सिमिलर जैसी है कि नहीं? क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? और उसमें हाथ उसने खोल नहीं रहा है उसको। तो कौन नहीं खोल रहा है? उसकी रुचि है उस चने को पकड़ने में। एक हम इससे बात बोलना चाहते हैं। पहली बात यह कि हम अपनी इच्छा से यहाँ पे रह रहे हैं। डू यू अग्री विद दिस? वी आर हियर बिकॉज वी वॉन्ट टू बी कंटिन्यू इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। अब एक भक्त लोग बड़े भोले वाले प्रश्न करते, प्रभु जी मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में आसक्त है और मृत्यु के समय उसका स्मरण कर लिया तो उसको दोबारा जन्म नहीं मिल जाएगा, दोबारा मतलब भगवान के धाम कैसे जाएगा इत्यादि। आपने कहा होटल में खाना तो बंद कीजिए पहले, ये जो बाहर सैर सपाटे की आदत पहले वो तो बंद कीजिए। ऐसा लग रहा है कि मतलब अब वैकुंठ जाने की पूरी तैयारी हो गई है, बस यही बाधा बच गई है। इज इट नॉट? बस मतलब एकदम पास ही है वैकुंठ, बस भगवान आ गया, उस व्यक्ति में आसक्ति हो रही है। हमने कहा वो व्यक्ति तो आसक्ति बाकी, अब बाकी सारी आसक्ति त्याग दी है। तो उनको क्लिक किया, नहीं अभी तो नहीं। इज इट नॉट? तो पहले ग्रॉस आसक्ति त्याग दीजिए। हमने कहा भाई हम लोग भी प्रसाद खाते ही हैं, सामान्य सात्विक खाते हैं, कभी कभी चाउमीन भी खा लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं रोज, मैं भी 6 महीने में कभी प्रसाद के रूप में मिल गया तो ग्रहण कर लेते हैं। हम तो मेरे को झूठ बोलने में कोई रुचि नहीं है। हम प्राय तो बहुत सादा खाना खाते हैं। आज भक्त हमने व्यवस्था कराई कि वो नॉर्मल राइस नूडल्स होता है ना, वो राइस नूडल्स रहे ताकि पेट भी खराब नहीं हो और इंद्रिय तृप्ति भी प्राप्त हो जाए। ऐसा नॉट। और कोई प्रेम से बनाने वाला, हमारे सिस्टर आए हुए थे, उन्होंने कहा बना दीजिए आप, तो बना भी दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डिवोटी भी है, सब कुछ है। आइडिया इज कि समटाइम्स वी कैन ग्रेटिफाई आवर सेंसेस बट विद इन द जोन ऑफ प्रसादम। ये नहीं कि आप मुझे भगवान के अहंकार नहीं कर रहे हैं। देखा कभी होटल में हम घूमते हुए कि खा रहे हैं भाई चाउमीन चपोड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं चल रहा है, या छुप करके ऑर्डर कर दिया आ जाओ भाई रूम पे लेके। इससे तो कुछ नहीं, गलत तो नहीं बोल रहे। मैं खाली बोल रहा हूँ कि भाई क्या यही बाधा रह गई है कि बस अब किसी मन में किसी के प्रति आसक्ति रह गई तो दोबारा जन्म मिलेंगे, इतना आप तत्पर है भगवत धाम जाने के लिए। तो प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं कि ओके, इफ यू सपोज यू वांट टू डिजायर बिकॉज वी वांट टू ईट गुड फूड, नाइस टेस्टी फूड। तो कृष्ण बड़ा दया, मैं जानता है इंद्रिय संयम इतना नहीं कर सकता है, तो प्रसाद के लिए कभी कभी खिला देते हैं। समटाइम्स वी कैन ऑब्वियसली टेक प्रसादम लाइक दैट वे, बट नॉट एवरी डे। तो फिर तो भजन नहीं कर पाएंगे। बट हम खाली बोल रहे हैं कि अपनी रुचि से हम इस आध्यात्मिक जगत में रह रहे हैं। और उसका क्या प्रमाण है? जब हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रसाद इज नॉट एक्चुअली सेंस ग्रेटिफिकेशन, लेकिन हम जानते हैं कि ये हमारा जन्म आगे क्रिएट करेगा, और उसके बाद भी अगर कर रहा है तो यही बात हो ना कि हम रुचि से कर रहे हैं। इस दुनिया में आप देखिएगा, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कदम काना महाराज, वी डोंट हैव टू डू मैनी थिंग्स। हम वो कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू डू दोज थिंग्स। और उस पर विचार कर सकता है व्यक्ति कि इसको कार्य को करने से क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी या मैं चना पकड़ने वाला बंदर बन जाऊंगा। तो दैट क्वेश्चन ही हैज टू आस्क। तो कोई बात नहीं, सुनते व्यक्ति धीरे धीरे उसको अकल आ जाती है कि चना छोड़ दे रहे, चना छोड़ दे, है कि नहीं। बल्कि मैं इसको इसी उपमा को और खींचूंगा कि भगवान कृपा करके उसको बाहर से कुछ देते खाने के लिए। अरे एक हाथ फंसा है, दोनों हाथों ने फंसे हैं, समझ में आया ना उपमा को। एक हाथ फंसा है तो इसलिए बंदर पूरा फंसा है, लेकिन हाथ एक ही फंसा है। डू यू एग्री? सुराही वाला है, दूसरा हाथ खाली है कि नहीं?
ये भी एक पॉजिटिव बात है कि नहीं। दूसरे हाथ में कोई चना दे देगा तो छोड़ देगा उसको, यही तो है परम दृष्टवा निवर्तते। यही तो भक्ति का गेम है कि आप पूरी तरह भौतिक विषय आसक्ति से मुक्त नहीं है। मेरे हृदय में कभी कभी चाउमीन की इच्छा आ जाती है, सर्वस्व चाउमीन हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में चाउमीन खाने की इच्छा है। कभी कभी पिछले जन्म में चाउमीन चाइनीज था, मैं शाओलिन मास्टर रहूँगा, चिंग चाऊ वट। तो एक ये वर्ड काफ़ी कभी आया नहीं डिस्कशन में, क्लियर है कि हम हैं बंदर, एक इच्छाधर चना पकड़ने की है कि लगे चना में बहुत अच्छी चीज़ है, चने में कोई दम नहीं होता लेकिन चना में बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब भगवान क्या करते हैं, एक बंदर ये देख चना नहीं गुड़ भी मिलेगा तेरे को, गुड़ मिलेगा, ये मिलेगा, दिस इज वेरी गुड। तो उधर देख रहा, लेकिन हमारी स्थिति क्या, चना भी छोड़ना नहीं चाहते है ना, समझ रहे कि चना भी मिल जाए और इधर गुड़ भी मिल जाए। तो भगवान गुड़ देते 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 फिर चने को भूल जाता है अल्टीमेटली। और यही बात भगवान इस बात को 12वें अध्याय भगवद गीता में कहते हैं। अभ्यास से अगर लगातार मन नहीं लगा सकते तो तुम अभ्यास योग करो, अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। और माम इच्छाप्तुम धनंजय, मुझको प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो। समझ आ गया? अब कोई इच्छा नहीं दोबारा जगत में आने की, केवल भगवान को प्राप्त करने की इच्छा। तो ये अभ्यास योग से होता है। आर यू गेटिंग दिस? यही बात भगवान गीता में बोल रहे हैं, यही बात श्लोक में सुन रहे हैं। मन नहीं लगा सकते तो अभ्यास करें बार बार। अभ्यास का मतलब है अभ्यास थोड़ी देर करे, फिर अपने और कार्य करे, फिर अभ्यास करे, फिर कार्य करे, और इससे अविद्या नष्ट होते हैं। अब भोग की कोई इच्छा नहीं रहेगी। ओके? यह भौतिक जगत जीवात्माओं के लिए उपयुक्त वासस्थान नहीं है, क्योंकि सारे जीव आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान से अभिन्न हैं। किंतु भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक जगत के नियमों के द्वारा बद्ध हो जाते हैं। मरना जीना सब लगा रहता है। क्योंकि सारे जीव उनके अंश रूप हैं, अतः भगवान चाहते हैं कि वे सभी उनके साथ आध्यात्मिक जगत में रहें। सभी, कोई दिक्कत नहीं, आप भी, ये को पता है। और चाहे वो कितना भी पापी रहा हो, वह भी। भौतिक जगत में जीवों को प्रबुद्ध करने के लिए सारे वेद तथा शास्त्र उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा उन्हें विशेष रूप से भगवत धाम वापस बुलाया जा सकता। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने अभी क्या सुना? हम अपनी रुचि से, हियर केयरफुली, दो प्रकार के जीव हैं, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त। नित्य मुक्त अपनी रुचि से नित्य ही आध्यात्मिक जगत में रह रहे। क्यों? भुंजे सेवा सुख, असीमित आनंद भोग रहे हैं, अपनी रुचि से रह रहे हैं। और बद्ध जीव भी इस जगत में अपनी रुचि से रह रहा है और नरक आदि दुख प्राप्त कर रहा है। नरक आदि का मतलब नरक में दुख, और स्वर्ग में भी दुखी है। क्लियर है? पहले भी बोल चुके हैं, केवल नाम मात्र के भोग हैं, परिभ्रमण परिश्रमम इत्यादि। शयानया, सोते समय, जैसे वासनया शयाने, शयाना शब्द सुन चुके हैं कि बस स्वप्न में कुछ भोग मिलता नहीं है, खाली व्यक्ति इच्छा से बस सोचता रहता है। इसी की सब बात सुन चुके हैं। स्वर्ग में भी कुछ रखा नहीं आत्मा के लिए। तो अपनी रुचि से क्यों टिका हुआ है बताइए? क्योंकि उसको स्वतः कृष्ण का ज्ञान नहीं है कि कृष्ण कितने मीठे हैं। वो चना क्यों पकड़ा हुआ है? क्योंकि बाहर से रसगुल्ले का स्वाद कुछ पता नहीं है, दिया भी नहीं जा रहा अभी। आर यू एबल टू फॉलो दिस? ये रुचि क्यों आ रही है? क्योंकि भगवान का कोई अनुभव नहीं है। माया से मुक्त हम लोग हैं कि नहीं? स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, हम माया से मुक्त हैं, क्योंकि हम अपने को जानते नहीं। तो माया मुक्त जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान। दिस इज माइंड बॉगलिंग माय डियर डिवोटीज। ये लाइफ सेविंग है। जो कभी मन में आपके आ जाए ना कि क्लास लंबा क्यों हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, क्लास लंबा कुछ नहीं होता। जब श्लोक समाप्त हो जाता है मैं रुक जाता हूँ, खींचता नहीं हूँ क्लास को। बहुत बार जल्दी भी कर दिया है, ऐसी बात नहीं है, जबकि इच्छा नहीं होती जल्दी करने की, लेकिन होता है। माया से मुक्त कौन नहीं है? बताओ, कौन माई का लाल यहाँ माया से मुक्त नहीं है? अपनी स्थिति को देखो ना कि हम जड़ देह में कितनी भोग वासना से वासित हैं। बताइए, तो क्या हमारे लिए आवश्यक नहीं है शास्त्र सुनना? यही एकमात्र तरीका है। माया मुग्ध जीव, समझ में आ रहा है? मोहित जीव ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, अपने आप कृष्ण का ज्ञान नहीं हो जाता है। होता तो आप इस समय आध्यात्मिक जगत में होते। भाई साहब, अनादिकाल से पड़े हुए यहाँ पे। सोचा है कभी आपने? मैं डांट नहीं रहा हूँ, हम जस्ट
एम्फसाइज कर रहा हूँ कि अनादिकाल से आप पढ़े हैं, अगर स्वतः ज्ञान होना होता तो टाइम तो बीत चुका है भगवान के पास जाने का, नहीं होता और न कभी होगा। कृष्ण कृपा कैला, सॉरी, जीव कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण, जीवों पे कृपा करने के लिए शास्त्र बताए गए हैं ताकि भगवान के स्वरूप को समझे और फिर भगवान से अपनी रुचि से प्रेम करे। इसलिए यहाँ शब्द लिखा गया था प्रयतः, खुद प्रयास करे कि अरे भगवान इतने अच्छे हैं तो उनको प्राप्त करने का मैं प्रयास करूं। वी आर हियर बाय आवर ओन डिजायर, और सारी ट्रेनिंग इसी है कि जीव को मोटिवेट किया जाए, उसकी इच्छा जागृत की जाए भगवान को प्राप्त करने के लिए। इट्स नॉट समथिंग, क्या बोले, फॉर शो बॉटल। मेक सेंस टू यू? डिजायर इज नॉट शो बॉटल। भाई श्रद्धा है क्या लक्षण है? उसे करेगा, उसकी इच्छा है तो करेगा, इच्छा जागृत करने की बात है। बाकी क्रिया भक्ति की इजी है कि नहीं? तुलसी जी को जल देने से आप भगवान के पास चले जाओगे, उनको देखने से भगवान के पास चले जाओगे, प्रणाम करने से चले जाओगे, जप करने से चले जाओगे, प्रसाद खाने, सब कुछ तो भगवान के पास ही लेके जाने वाला है। लेकिन श्रद्धा जागृत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जीव बद्ध जीवन के 3 प्रकार के कष्टों को सहता हुआ भी भगवत धाम जानने के प्रति बहुत गंभीर नहीं रहता। आज किसी के शरीर में कोई कष्ट नहीं है, गॉट इट? एक व्यक्ति यहाँ उपस्थित कहोगे, कहते हैं मेरे कोई कष्ट नहीं, हो सकता आप कॉन्शियस ना हो, और ना मान लो कष्ट है तो हो सकता हो कि किडनी में पथरी बन रही हो। जस्ट मेक सेंस? तो जब आप ये देखिए इतना कष्ट भोगने के बाद भी हम गंभीर नहीं हैं, और लोग कहते हैं भगवान ने दुख क्यों बनाए। अगर दुख नहीं होते तब तो आप कहते हैं भाई भगवान कृष्ण है, वो अपनी जगह ठीक रहे, हम यहाँ ठीक खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यह उसकी पथभ्रष्ट जीवन शैली के कारण है जो पापों तथा पुण्यों के कारण जटिल बन गई है। क्या प्रभुपाद के तात्पर्य ब्रिलियंट है। पथभ्रष्ट जीवन शैली, पथभ्रष्ट जो पथ से अलग है। अरे ये समझ रहे हो आप लोग क्या शब्द प्रपात यूज कर रहे हैं? पथभ्रष्ट जीवन शैली, इंग्लिश में क्या लिख रहे हैं पता नहीं। लाइफस्टाइल, ऐसा लाइफस्टाइल जो उसको डिफ्लेक्ट कर रहा है भगवान से, और ऐसे हाँ, मिसगाइडेड वे ऑफ लिविंग, मिसगाइडेड, गलत तरह से गाइडेंस दी जा रहा है। और मिस गाइडेंस देने वाले कौन हैं? जिनको सही गाइडेंस दी जानी चाहिए। बच्चे लोग हैं, कुछ भक्त, मुझे बात करते हैं, बच्चे हैं, वो कथा सुनने आते हैं, उनके माता पिता जप करने के बाद भी ये बोलते हैं कि तुम कथा क्यों सुनते हो। वाओ, दैट्स अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग। तुमको आप जप क्यों कर रहे हैं फिर? जो व्यक्ति कथा नहीं सुनेगा उसका जप भी पता नहीं क्या कंसेप्शंस के संग होता है। खुश होना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। एक भक्त बोले अपने बेटे को, बेटा 5 साल में ध्रुव महाराज को भगवान दिखी, तू क्या कर रहा है? खाली बोलने के लिए बोले। जब सो रहा था तो बोला तू बड़ा क्यूट लग रहा था, इसलिए मंगल आरती के लिए उठाया। और वहां नारद जी बोल रहे कि 3 बार स्नान करो 5 साल के बच्चे को। आप सोल्यूशन देख रहे हैं। इसी श्लोक में एक जीवन शैली का वर्णन हुआ है। गॉट इट? कैच इट? समझ में आया? गाइडेंस मिल रही है कि अपने कार्यों के अवसान के बाद भगवान का स्मरण करे। और ये पथभ्रष्ट जीवन शैली क्या है? किसी भी कार्य से भगवान का स्मरण नहीं होना चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। और क्या और कैसे जटिल बन रही है? तो पाप कर रहा है, ये पुण्य कर रहा है, और दोनों ही भगवान का स्मरण नहीं करा रहे। इसीलिए प्रभुपाद बोले थे ना कि शराब पी रहा है तो स्मरण करे कि ये जो उसमें अंगूर की बेटी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, व्हाटएवर, अंगूर से आती शराब, तो कहते इसको भी स्मरण करो कि अंगूर नहीं आते तो ये अंगूर की बेटी कैसे आती, माँ ही नहीं है तो बेटी कैसे आएगी। तो अंगूर कृष्ण से आए और ये पानी भी कृष्ण है, पानी मतलब कृष्ण की शक्ति है, तो वहाँ से उसकी कृष्ण भावना शुरू हो जाएगी। ये भक्ति नहीं है, लेकिन मतलब उसकी कुछ लक्षण है भगवान का स्मरण करने से। बड़ा इंटरेस्टिंग, कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है सब कुछ। जीवों में से कुछ जीव जो पुण्य कर्म करते हैं, भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना आरंभ करते हैं, किंतु वे भगवान के साकार रूप को नहीं समझ पाते। ये और माइन्यूट बात है
कि भाई चलो पाप पुण्य कर रहा है लेकिन कुछ पुण्य फलीभूत हो रहा है, तो उसको प्रेरित वो समझेगा कि मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ, आई एम अनसेटिस्फाइड हियर। लेकिन वो ये नहीं समझ पाएगा कि भगवान एक दिव्य व्यक्ति हैं। अगर उसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं हो तो वहाँ कैसे कुछ करके, जो भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है कि पुण्य कुछ फलीभूत होगा तो वह भगवान के कुछ निराकार पक्ष को सोचने का प्रयास करेगा, लेकिन अभी भी उसकी चेतना शुद्ध नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य भगवान के साथ संपर्क स्थापित करना है और उनकी सेवा में लग जाना है, यही जीवों की स्वाभाविक स्थिति है। इसको हाईलाइट क्यों किया गया है? इट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जीव को सुख चाहिए। इज इट ओके? यह है जीव का उद्देश्य, और भगवत संपर्क मिलने से ही जीव को सुख मिलेगा, जैसे मछली को पानी का संपर्क मिलने से ही सुख मिलेगा। इज इट सिंपल? चाहे आप धन प्राप्त कर लो चाहे निर्धन हो, सुखी नहीं हो सकते जब तक भगवान का संपर्क प्राप्त नहीं होगा। और आप ध्यान से सुनिए, भगवान का संपर्क प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका नहीं कि आप हरि नाम उच्चारण करें, वो तो है ही, लेकिन आप भागवत सुन रहे हैं, भगवान के विग्रह को देख रहे हैं, भगवान के लिए खाना बना रहे हैं, भगवान के लिए मंदिर का मार्जन कर रहे हैं, वैष्णवों को देख रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से आप भगवत संपर्क बनाए रख सकते हैं। हम लोगों को एक फ़ायदा है, हम मतलब आप लोगों को भी जो भी ब्रज में हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हो तो भी भगवान का संपर्क मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को सोने का शौक बहुत है, तो सोने पे सुहागा कि आप भगवान के धाम में बैठे हैं तो सोते हुए भी स्मरण हो रहा है, वो थोड़ा एडवांटेज नहीं मिलता है, लेकिन उसका भी एक फ़ायदा हो सकता है। अगर आपके पास शालिग्राम है, उनका विग्रह है, तो वो भी स्थान तीर्थ हो जाता है, तो आप तीर्थ में निवास कर सकते हैं। तो अब उसके लिए तो एक भी दिक्कत है कि सेकंड इनिशिएशन होना चाहिए, तब आप शालिग्राम रख सकते हैं। दिस फैक्टर्स आर देयर। आप तो वैसे ही धाम में बैठे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, करवा देंगे, घबराइए मत। आप बगल में बैठे हो तो बगल में शालिग्राम है, इस बगल वाले रूम में। कहाँ जा रहे हैं आप? वैसे तो धाम है ही, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये सब बातें लोगों को बड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन ब्राह्मणों के घर में तो शालिग्राम हुआ ही करते थे पहले, उनकी सेवा होती ही थी, वो सब तीर्थ है। उस 8 किलोमीटर के क्षेत्र में जो भी मरेगा वो वैकुंठ की प्राप्ति करेगा, ये पता है आपको बात? उस दिन महाराज समझा रहे थे, याद आ रहा है? शालिग्राम जहाँ पे हैं, ये भक्ति संदर्भ में बताया गया है, उसके 8 किलोमीटर के क्षेत्र में जो मरेगा वो वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। सी द पोटेंसी ऑफ ऑल दिस थिंग। ऐसे भी मैंने भक्तों से सुना है कि शालिग्राम जहाँ रख देंगे तो आपके विग्रह मान लीजिए वो अपने आप स्थापित हो जाते हैं। ये पंकज आंगिर प्रभु शायद बता रहे थे, दे आर एक्सपर्ट इन द डिटी थिंग लाइक दैट। तो आप आपसे क्या सीख रहे हो? अपनी बुद्धि प्रयत्न करके ये सोच लीजिए कि भगवत संपर्क टूटना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि भी लगाइए। यहाँ तो श्रवण कीर्तन चल ही रहा है, इसे सीखिए इस बात को कि अब हम इस क्लास के बाद कैसे नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप रहेगा जिसमें भगवान का संपर्क प्राप्त करेंगे। ओके। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और भगवान की प्रेम भक्ति कर पाने में असमर्थ रहते हैं, उन्हें भगवान के निराकार रूप या विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई। तो वहाँ भी भगवत संपर्क है कि नहीं? वस्तुओं को देख रहा है, वस्तुओं का भेद भगवान से देख करके वह शुद्ध होगा। यदि मनुष्य तनिक भी चाहता है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो, तनिक भी लिटिल बिट अगर वो डिजायर है कि जीवन का वास्तविक सुख प्राप्त हो तथा उसे बंधनहीन सहज अवस्था प्राप्त हो, हिज नेचुरल स्टेट वेयर देयर इज नो लिमिटेशन, तो उसे चाहिए कि जिस तरह से भी हो सके भगवान के साथ अपने विस्मृत संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न करे। क्या अर्थ है इसका? ये न के न प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, ये सीधी बात है। ये है प्योर धर्म, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। बाकी बहुत सारे आप महाराज समझाए थे ना, छल धर्म, ये धर्म बड़ा अच्छा था। और सबसे अच्छा धर्म क्या है? जिससे भगवान में प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो बुद्धिमान व्यक्ति को अधिक अधिक इसमें लगने का प्रयास करना चाहिए, बाकी सब यूजलेस है एक्चुअली। ठीक है। कम बुद्धिमान नौसिखियों द्वारा निर्विशेष, एक मैं और कुछ कहना चाह रहा था कि मान लो मैं अपने विस्मृत संबंध को पूरा जागृत नहीं कर सका, लेकिन पूरा प्रयास होना चाहिए कि जितना जागृत हो जाए उतना अच्छा। और यही अपने जीवन में आप देखिए कि अगर आपको पहले ही दिन 2 घंटे की क्लास दे दी गई होती तो शायद वो आपकी आखिरी क्लास होती। आपको बहुत परेशानी हो जाती, इतनी लंबी क्लास हो रही है,
क्या ग्लूकॉन डी पी क्या है, ये बोल चुपी क्यों नहीं हो रही है, ऐसा क्या ना, इज इट नॉट, इट कैन बी लाइक दिस। तो छोटी छोटी क्लास दी जाती है, लेकिन अब जिंदगी भर हम क्या आधे घंटे वाली क्लास सुनते रहेंगे? आप शेषनाग की क्लास में चले जाएंगे तो कभी रुकेंगी नहीं क्लास, जस्ट इन केस वो अनादिकाल से बोल रहे हैं और कब तक बोलेंगे, बोल तो बंद ही नहीं होती कथा उनकी, और जाओगे तो फूक के उड़ा देंगे जाएगा तो इट मस्ट बी सो रिलेशेबल, नहीं? अनादिकाल से बोले जा रहे हैं भगवान के बारे में। दिस इज वेरी नाइस। प्लीज प्लीज मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, डोंट वेस्ट टाइम। आप वॉशरूम भी यूज करते हैं सुबह, सबके घर में अटैच टॉयलेट बाथरूम में, उसी समय कुछ सुनना शुरू कर दीजिए। आपको सुबह ही कुछ ना कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा जो आपको जप के लिए प्रेरित कर देगा। एक बहुत सिंपल सी बात मैं सुबह सुनने को मिली प्रभुपाद से, मन नहीं लग रहा है तो मन हो, मैं तो लग रहा हूँ ना। क्या अमेजिंग है ना, मैं तो लगा हुआ हूं ना, भगवान देख रहे मेरा भक्त लगा हुआ है। मन लगे न लगे उससे क्या मतलब, मेरा भक्त तो लगा पड़ा है ना। ये एक लाइन आपको सुबह का मॉर्निंग प्रणाम करने के लिए उत्साहित कर देगी। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूँ। आपका सबके अलग अलग चॉइस है, अलग अलग भक्त हैं, उनको आप सुन सकते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज हैं, गौर कृष्ण महाराज के प्रवचन बड़े अच्छे हैं, प्रभुपाद जी के तो सुनना ही चाहिए, गुरु महाराज के प्रवचन, वो दे नो द ग्लोरीज ऑफ भक्ति। हम ये नहीं बोल रहे कि किसी व्यक्ति विशेष का, लेकिन जिससे भी आपको प्रेरणा मिलती है, प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू दैट। बहुत प्रेरित रहेंगे, प्रेरित रहेंगे तो आप भक्ति कर लोगे, चाहे कितनी भी कठिनाई आए। कम बुद्धिमान नौसिखियों द्वारा निर्विशेष स्वरूप या विराट स्वरूप का ध्यान क्रमशः उन्हें साकार स्वरूप के संपर्क में आने की योग्य बना देगा। इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। यहाँ पर मनुष्य को पिछले अध्यायों में वर्णित विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तरह विभिन्न लोक, समुद्र, पर्वत, नदियाँ, पक्षी, पशु, मनुष्य, देवता तथा अन्य जो कुछ सोचा जा सकता है भगवान के विराट रूप के ही अंग प्रत्यंग हैं। तो समझ गए? इस प्रकार का चिंतन भी एक प्रकार से परम सत्य का ध्यान ही है। इसकी व्याख्या हम प्रथम अध्याय में कर चुके हैं, हम नहीं कर रहे थे। जो ही ऐसा ध्यान, ये बहुत सुंदर है, प्लीज हियर केयरफुली, जो ही ऐसा ध्यान प्रारंभ हो जाता है मनुष्य में दैवी गुण आ जाते हैं और सारा संसार समस्त लोगों के लिए एक सुखमय तथा शांतिमय आवास होने लगता है। मैं इतना उत्साहित क्यों हूँ? एज सून एज यू वर चैंटिंग हरे कृष्णा, उधर से कनेक्शन खुल गया देवी गुण आने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। दिस इज हाईलाइट ऑफ द हाईलाइट ऑफ दिस पर्पट। दिस मेड मी टू मच एक्सटैटिक फॉर दिस इज रियली नाइस। आप जाप कर रहे हो, भगवान को देख रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि आप सोचो कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसी समय से हमारे जितने भी आसुरी प्रवृत्ति है, झगड़ा करने की, बदला लेने की, और जो कचरा जीव का अननेसेसरी इकट्ठा हो गया, वही सफाई होना चालू हो गया। और इट्स लाइक इट्स लाइक ऐसे समझिए, आपने देखा है कभी डिमर लाइट होती है तो उनको धीरे 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 से बढ़ाते जाते हैं और वो लाइट और अधिक प्रकाशित हो जाती है। आप लोगों को नहीं महसूस होता होगा ना कि हमारे दिव्य गुण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कितने लोगों में झगड़ा प्रवृत्ति की प्रवृत्ति, झगड़ा करने का उत्साह है, मेरे अलावा, मैं तो करता ही हूँ, लेकिन बाकी कितने लोगों का ऐसा कि झगड़ा करने का बहुत उत्साह है कि आज सुबह से कोई मिला नहीं किसी की। अच्छा, कितने लोगों का झगड़ा करने का उत्साह था पहले? हाथ यहाँ कोई देखेगा नहीं। हाँ, 1 2 3 4, अच्छा भाई आपसे कुछ कम हुआ। अब मैं आपको एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, बहुत मज़ेदार घटना है। क्या नाम है उनका? गुरु कृपा प्रभु। तो गुरु कृपा प्रभु है ना, ये नाम है ना? हाँ, तो उनसे एक व्यक्ति बोला और वो मायावाद बोल रहा था, तो उनको बहुत क्रोध आया और वो उनको बहस करने लगे। फिर बोले, तुम हरे कृष्णा करके इतना गर्म हो रहे हो, तुम्हारे क्या फ़ायदा हुआ हरे कृष्णा करने का? तो कहते, अगर आप यही बात 1 साल पहले बोलते तो आपका मुंह तोड़ देते, लेकिन अभी हरे कृष्णा कर रहे हैं तो हमारा, हाँ कुछ तो कैसे ग्लास तोड़ दिया, कुछ तो खाली ग्लास तोड़ा आपका, लेकिन आपका मुंह नहीं तोड़ा हमने। हमको ये बहुत अच्छी लग रही। प्लीज प्लीज समझ गए आप लोग बात? हृदय ठंडा हो गया है भक्तों का, दिव्य गुण आने लग जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति सुखमय और शांति में आवास में रहता है। आप जानते हैं ना कि इस रूम में अगर एक व्यक्ति बवाल करने वाला आ गया तो हम क्लास नहीं कर पाएंगे। हम 35 लोग यहाँ क्लास नहीं कर पाएंगे। अनुभव है कि नहीं आपको? एक व्यक्ति, और घरों में भी आप देखते होंगे आजकल जॉइंट फैमिली डिसजॉइंट इसीलिए हो रही कि एक व्यक्ति घर में ऐसा भगवान रखते ही हैं, कलयुग में स्पेशली व्यवस्था कर दी है, कलयुग ने व्यवस्था की हुई है कि वो डिस्टर्ब जरूर करेगा।
इसीलिए मैं अपने आश्रम में बहुत सेलेक्टिव होने का, झगड़ा किया तो बाहर जाऊंगे हम झगड़ा। और इसीलिए मैं ऐसे लोगों को रखता हूं जो शास्त्र सुनने में रुचि रखते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, उसमें दिव्य गुण आते ही चले जाएंगे, आते ही चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, वो शांत हो जाता है। हैव यू नॉट नोटिस्ड? और जो शास्त्र सुनता है वो अगर मान लो कभी झगड़ा कुछ गलती करेगा तो भी उसके मन में ना, ये हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों संग हो रहा है। और ये भी देखते हैं कि पहले ऐसा नहीं होता था। अब आप बार बार शास्त्र सुनते हैं तो आप कहेंगे ना, यहाँ हमारी गलती है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, भगवान ऐसा नहीं बोलते, शास्त्र में ऐसा नहीं होता। तो मान लो कुछ गलती भी होगी तो शांति से रह जाएगा। लेकिन जो शास्त्र नहीं सुनता वो तो बल 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 बोलता जाता है, और आप बस आपसे देखते रहो कि ये क्या बोल रहा है। ये तो हरे कृष्ण भी करता है, फिर भी ये क्या बोल रहा है। ऑब्वियसली मतलब बहुत सारे शेड्स हैं उसमें। तो जितना भगवान में मन लगाया जाएगा उतना ही सुखमय होगा। इस पर महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, जितना मन लगाएंगे उतना सुख मिलेगा। वाह, ये है हिसाब किताब। जितना मन भगवान में लगाएंगे उतना सुख मिलेगा। देख रहे हैं भगवान का एक शब्द की मन मना का कितना प्रभाव है। भगवान के पास तो आप जाएंगे, यहां भी आप दिव्य गुण प्रकाशित होते हुए देखेंगे। हमको बहुत अच्छी लाइन लगी थी, सुखमय शांतिमय आवास। जितने में है भगवान भक्त सुख ही रहेगा, प्रयास खुश रहेगा। ईश्वर के ऐसे निराकार या साकार रूप के ध्यान के बिना मनुष्य के सारे सद्गुण उसकी अपनी स्वाभाविक स्थिति के विषय में भ्रांतियों से ढके रहते हैं, और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। ये समझने का प्रयास कीजिए, जीव में सारे सद्गुण हैं, लेकिन अपनी स्वाभाविक स्थिति, क्या स्वाभाविक स्थिति है? कृष्ण के दास के रूप में वह है नहीं, वो भ्रांति है, मिथ्यांकार से प्रभावित है, तो वो ढके रहते हैं। तो जैसे जैसे भगवान में मन लगाएंगे उसकी स्वाभाविक स्थिति प्रकाशित होती जाएगी। तो दो फैक्टर है, ये दो तरीके। एक निराकार पक्ष है जो विराट पुरुष का है, और उससे फिर क्रमशः प्रगति करके वह साकार भगवान, साकार से मतलब डायरेक्ट भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा कर पाएगा। और ऐसे उच्च ज्ञान के बिना सारा संसार मनुष्य के लिए नरक बन जाता है। इसका मतलब क्या है? धन हो या नहीं हो वो नरक में ही रहेगा। बुद्धि हो या नहीं हो, ज्ञान हो या नहीं, और बाकी सारे कुछ हो के नहीं, वो नरक में ही रहेगा। और इसका अनुभव करते ही हैं लोग। धनी लोग भी रोते हुए देखे जाते हैं, अपने ही परिवार के लोगों से, अपने ही बच्चों से। आप लोगों ने कभी सुना है पूर्व आश्रम में, जो भी आपका आश्रम रहा था, इन द सेंस ऑफ नॉन कृष्ण कॉन्शियस लाइफ, तुम तो हमारा जीवन नरक कर रहे हो, है ये कभी ये प्रेम पूर्ण शब्द सुने आप लोगों ने घर परिवार सुना? यस। यहाँ कभी बोला हूँ मैं आप लोगों को? डांट तो कई बार दिया हूँ, लेकिन कभी बोला इस तरह कि आप मेरा जीवन नरक कर रहे हैं? आप चैलेंज कर दे रहा हूँ, किसी रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिए। हमें लगता है बहुत काफ़ी सारे प्रवचन भगवान की कृपा से हुए, एक बार भी नहीं बोला गया ना। क्यों डिवोटीज, माय डियर जूम डिवोटीज, कभी सोचे हैं? कभी ऐसा मुख से नहीं आया मेरे। इट्स नॉट अहंकार में नहीं बोल रहा हूँ कुछ, क्योंकि है कष्ट सब आ सकते हैं, लेकिन जीवन नरक नहीं कर सकते भक्त लोग। भक्तों में हो सकता थोड़ा बहुत बातें भेद हो जाए, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि तुम मेरा जीवन नरक कर रहे हो। ऐसा हुआ कभी बोला मैंने? आप लोगों ने कभी किसी को बोला ऐसा, किसी भक्त को, कि तुम्हारा जीवन नरक कर रहे हो? ऐसा नहीं होता है। हाँ, डिपेंड करता है, अगर हम सही से भक्ति कर रहे हैं तो ऐसा नहीं मुख से निकल सकता है। और भौतिकतावाद में तो व्यक्ति नरक का अनुभव करेगा ही, चाहे कितना भी वो पैसा कमा ले। आप देखिएगा, आप छानेंगे ना तो सबके जीवन में आप दुख ऐसा अनुभव करेंगे। हाँ, बहुत दुखड़े, ऊपर से कवरिंग रहती है, लेकिन अब थोड़ा सा वो हटाएंगे तो अंदर के घाव से प्रकाशित हो जाते हैं लोग, समझ रहे? ओके। हाँ, ड्रेसिंग किए रहते हैं लोग, ड्रेसिंग सेंस अच्छा रहता है तो ड्रेसिंग किए रहते तो सब छुपा रहता है। ओके, ओके, देयर इज नो कमेंट्स एंड क्वेश्चन। हाँ, पूछिए, कुछ पूछिए। प्रभु जी इधर बोला था कि परमेश्वर की प्रेमा भक्ति विकसित जब तक नहीं कर लेता, जब तक उसको विराट रूप पे ध्यान करना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि विराट रूप में अगर कोई ध्यान कर रहा है तो उसको प्रेम नहीं होगा, उसका हृदय शुद्ध होगा। विराट रूप के ध्यान से चित्त की शुद्धि होगी
और चित्त की शुद्धि के द्वारा वह भगवान की दिव्य स्वरूप की धारणा करने में समर्थ होगा और उससे प्रेम उत्पन्न होगा। तो जब बोला जा रहा था कि चरणों पे जब मन स्थित हो जाए तो फिर उच्चतर अंगों पे ध्यान करना चाहिए, जब वह भगवान के दिव्य स्वरूप की धारणा कर तो रहा है। मतलब प्रेमा भक्ति यहाँ से स्टार्ट होगी, शुरुआत से ही हो रही है। और बोला था कि शुद्ध प्रेम भक्ति स्टार्ट हो रही है, मतलब प्रेम जागृत होता जा रहा है, प्रेम जागृत यहीं से होगा। क्योंकि चिंतामयम रूपम है। आप चरण का चिंतन कर रहे हैं तो वहाँ से भी भगवान, हमारा हृदय बड़ी तीव्रता शुद्ध हो रहा है और भगवत प्रेम जागृत हो रहा है। तो ये भी शुद्ध भक्ति है या फिर शुद्ध भक्ति का जो है वो आगे वाले देखिए, स्टेज में है? शुद्ध भक्ति में शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवण आदौ सुनने से होती है। और अष्टांग योग में सब भूल जाओ, अष्टांग में शुरुआत कहाँ से होती है? यम से होती है माता प्रभु जी से। अष्टांग योग की शुरुआत कहाँ से हो रही है? हाँ, अष्टांग योग भी भक्ति योग है, लेकिन वहाँ पे यम नियम से शुरू होता है। और भक्ति में सीधे भक्तों के संग से, श्रद्धा से शुरू होता है। नॉट या जो नवा श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो थोड़ा पथ अलग है और एक ही डेस्टिनेशन नहीं मिलता है। लेकिन इसलिए बोले प्रेम लक्षण, प्रेम लक्षण, उसमें प्रेम के लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण उसमें है, क्योंकि भगवान का ध्यान उसमें है। प्रेमा भक्ति शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होती, और कोई तरीका नहीं है। ये सटल डिफरेंसेस, बट प्रेम के लक्षण जरूर उसमें है। प्रभु जी, एक और चीज़ थी कि अगर कोई विराट रूप पे ध्यान कर रहा है तो उसमें बताया गया था कि जो बादल हैं भगवान के केश हैं, तो उसकी सुंदरता से क्या तब अब वो प्रेम जागृत नहीं होगा? उसका हृदय शुद्ध हो रहा है। निराकार धारणा से भगवान का प्रति प्रेम जागृत नहीं होता। भगवत प्रेम साधु कृपा नाम बिना प्रेम नहीं हो। शुद्ध भक्त की कृपा के बिना, नामोच्चारण के बिना, शुद्ध भक्ति के बिना, नवदा भक्ति का अनुशीलन किए बिना व्यक्ति को प्रेम नहीं जागृत हो सकता है। हाँ, मन को पवित्र करने के लिए विराट रूप की धारणा की जा रही है। ठीक है, माइक बोलिए। बोला गया तो जो इम्पर्सनलिस्ट, जो निराकारवादी हैं, भगवान के विराट रूप की धारणा करें, तो जहाँ रूप शब्द आ रहा फिर हाँ, मतलब कर कैसे रहे हैं? आप ये देखो ना कि बादल है, अब बादल को भगवान का केश वो लिंक कर रहा है। रूप की धारणा तो फिर भी है भैया। धारणा तो उस तरह से नहीं ना, जैसे आप श्याम सुंदर का देख रहे हैं, उससे रेफरेंस में लाइए ना, उससे रेफरेंस में लाइए। वो समझ नहीं पा रहा। और एक और बात है, निराकार व्यक्ति हमेशा भगवान बहुत बड़े हैं बहुत बड़े हैं, तो वहाँ से वो थोड़ा सा समझ में आता है उसको। आप बताइए, बादल देखकर भगवान का केश का स्मरण करना बड़ा अजीब है ना। आप ये देख रहे हैं कि यू आर वेरी कंफर्टेबल टू रिमेंबर कृष्णस लॉक्स ऑफ हेयर, और आपको बहुत अच्छा लग रहा था ना, भगवान के बाल ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा था। उनको नहीं अच्छा लगेगा ये सब चर्चा कि क्या ही भावुक लोग कर रहे हैं। प्रैक्टिकल आप देखे नहीं कि वो महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि कीर्तन चल रहा है बनारस में, महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि दो लोगों को लेकर कर रहे हैं, लाखों लोग संकीर्तन कर रहे हैं, हजारों लोग। और ये प्रकाशानंद सरस्वती जी यहाँ बैठ करके ब्रह्म कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप समझ गए मैं क्या कह रहा था? इतना अशुद्ध चित्त है कि भगवान का कीर्तन में भी नहीं आ रहा है, उसमें रुचि नहीं उसकी हो रही, और उस पर आक्षेप कर रहा है। ये तो भावुक लोग हैं। तो भगवान की कृपा हुई तब उसको समझ में आया। आप लोग कभी विचार नहीं करते? आश्चर्यजनक बात है, साक्षात भगवान प्रेम संकीर्तन कर रहे हैं और ये व्यक्ति यहाँ बैठकर ब्रह्म कर रहा है। अकेले कर रहा है, 60,000 चेलों संग कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मन लोग का दूषित हो सकता है। एक बात मैंने यहाँ पे बोल दिया है बात पे कि अब मुझे घर में काम करना अच्छा नहीं लगता, ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है। अब आप ये भी भूल गए हो कि वो घर किसका है। दिस इज़ वेरी बैड। कोई माता जी को नहीं बोलना चाहिए कि मुझे घर के काम करना अच्छा नहीं लगता। दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि आप ये भूल गए कि वो घर किसका है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रानियाँ, भगवान की रानियाँ कहती कि मैं गृह मार्जिनी हूँ कृष्ण की। तो आप रानी हैं, भगवान की रानी बोल रही है कि दासी हैं। और यहाँ क्या बोला, जब हम कुछ नेगेटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन हम रानी हैं।
तो ये तो भक्ति है, आप उसको समझिए। बल्कि मैं तो हमेशा इनकरेज करता हूँ, अगर हो सके तो शादी करनी हाउस वाइफ बन के रहो, पूरा टाइम भक्ति ही करती रहोगी। भगवान का विग्रह होगा, मंदिर की घर की सफाई कर रहे हैं तो भगवान के मंदिर की सफाई कर रही हो, कथा सुनते रहो। बाकी जो दुर्भाग्यशाली हैं उनको नौकरी करनी है। ठीक है। देखिए मेरा काम है सत्य बोलना है। अब कभी कभी बुरा लग सकता है, वो एक अलग बात है, ठीक है, और हो सकता है वो बुरा हो भी, लेकिन ये बात असली पूंजी वही है। और हम आज बोल रहे हैं, हमारे एक भक्त के पिताजी की शरीर छूट गया, बहुत धना थे, बताओ धन वाले थे, और ज़्यादा कुछ भक्ति नहीं किया। बताओ आप, क्या ये नुकसान नहीं हो गया उनके जीवन का? उनकी अच्छी बात है कि लड़का बहुत अच्छा डिवोटी है, लेकिन अब बताओ उनका नुकसान नहीं हो गया? और अभी बेटी की शादी भी नहीं हुई है, बेटे की शादी भी नहीं हुई है, रह गए ना सारे कर्तव्य। आप प्लीज़ बुरा मत माना करिए, लेकिन जितना हो सके कम काम, भौतिकता के कम काम करके जितना मन भगवान में लगा लें, वही सबसे सफलता है। आज आप नहीं सकते हो गया, सब लोग मर सकते हैं, इज इट नॉट? जिसको जो कार्य करना हो करे, लेकिन ये विचार कीजिए कि यही सबसे बड़ा लाभ है। एक बात बोल के अब रुकेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत, इसको हम हितोपदेश से बोलना चाहते हैं, बहुत मज़ेदार बात। कहते हैं कि भाई शरीर का ध्यान क्यों रखना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों रखना चाहिए? कहते हैं चावल महत्वपूर्ण है धान में, और छिलका महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन छिलके के बिना चावल तो नहीं होगा। कितना मस्त है ना कितना मस्त। क्या मधुर न समाप्त थे, हमने कुछ कठोर बातें बोली, उसको भुलाने के लिए आपको बोल रहा हूँ कि है ना। तो ये शरीर एकदम छिलके जैसा है, लेकिन अब इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो भजन तो नहीं कर पाएंगे ना। तो एक साइड पॉइंट, जस्ट सेपरेट पॉइंट बोल रहा हूँ कि ध्यान रखिए इस छिलके का और भजन करते रहिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग इज इट नॉट? अगर मैंने देखिए क्लास के बीच में कठोर बात बोलती हो, एक जनरल बात बोली जाती है, हर व्यक्ति के लिए स्पेसिफिक नहीं बोला जा रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। हर एक की स्थिति अलग अलग होती है। हमारी इच्छा ये होती है कि सब लोग को कम से कम भौतिक काम करना पड़े और खूब से अधिक भक्ति कर सके, खूब गीता सुने, भागवत सुने, भगवान से प्रेम बढ़ाएं। विल स्टॉप हियर नाउ। बस हाँ, पारायण रह गया। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।